हम यहाँ पर है ना नंबर्स को पहले समझेंगे, नंबर कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। ठीक है, उसको समझ करके फिर आगे अपन टारगेट करेंगे। तो मोटा मोटी न्यूमरोलॉजी का बेसिक सबसे बड़ा अगर कोर कोई चीज है तो नंबर्स को अंडरस्टैंड करना। जिस दिन नंबर समझ में आ गए, काम खत्म। तो न्यूमरो एस्पेक्ट से जितना होता है अपन यहाँ पे ट्राई करते हैं। एस्ट्रो में भी बहुत कुछ बोला गया, तो एस्ट्रो, न्यूमरो, वास्तु तीनों एंगल से अगर हमको नंबर्स के बारे में पता चल गया ना, फिर जो सामने आकर के होशियारी करे उसको बैठा दो नीचे। बेटा बहुत हो गया तेरा एलकेजी का नॉलेज, इधर पीएचडी की बात करते पढ़ रही है ना। जैसे एक लेते हैं नहीं रहेगा ही नहीं रहेगा। घर पे वो ये आए हुए मेरा फ्रेंड और उसकी वाइफ और वो लोग आए हुए हैं, तो इसको। ओके, तो अभी करना क्या है कि हम लोग नंबर्स को समझेंगे, तो सबसे पहले लिख दो नंबर वन। एक नंबर। नोट्स बनाने हैं जिनको बना लो। बाकी कई लोगों के तो याद हो ही गए होंगे। मोहित भाई को तो ऐसे ही याद हो गए होंगे, है ना, याद कर करके। ये अपना जसप्रीत और मोहित भाई दोनों वो ग्लास का पिरामिड ढूंढो ना कहीं से। वहां पे कहीं मिलता है ग्लास का, कांच का पिरामिड मिलता है क्या, कहीं ढूंढो, छोटू सा भी चलेगा। और घर के 0 डिग्री नॉर्थ पे रखो तो एक बार। सर इमेज शेयर करो, पिरामिड तो ये ऐसे ही पिरामिड, ढूंढ। पिरामिड फुल पिरामिड चाहिए अपने को, ग्लास का पिरामिड चाहिए। ठीक है, छोटा बड़ा जो मिले वहां पे मिल दिल्ली में जाएगा अवेलेबल सर। हो जाएगा। हाँ, उसको घर के नॉर्थ में, ऑफिस के नॉर्थ में रखो तो 2 4 दिन। कम कितना मारता है देखते हैं, या अगर एल रोड है तो एल रोड से स्कैन कर लो, बिफोर एंड आफ्टर, रखने से पहले और रखने के बाद में। तो सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। है ना, हाँ। तो नंबर एक सूर्य का है। नंबर वन सूर्य है। सन, कॉमा, कलर इसका ऑरेंज है, ऑरेंज कलर। ओके। फायर एलिमेंट है, मैं एस्ट्रो न्यूमरो सब डाल रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ न्यूमरो के एस्पेक्ट से नहीं लिखवा रहा हूँ, सब आ जाना चाहिए जितना होता है उतना। और गवर्नमेंट है, पापा है। एक्सप्रेशन है। ओ, एक्सप्रेसिव आप कितने हो? आइए, आइए, हमें हमें भी हो। आइए। घर पे एक फैमिली आई हुई है, वो बहुत डरती है तो इसको बंद कमरे में बंद कर दिया, और इसको टेंशन हो गया। आइए। ओए। तो ये हो गया। उसके बाद में एक्सप्रेसिवनेस का मतलब क्या है? हाउ मच यू आर एक्सप्रेसिव। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक्सप्रेसिव में सब लोग बोलोगे कि हम ऑफिस में काम करते हैं, तो वहां पे तो आप अपनी बातें बोलते हो, बट डू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड? वॉट यू आर फीलिंग, वॉट यू लाइक डिसलाइक, है ना। तो कैजुअली तो वी ऑल आर एक्सप्रेसिव, बट वो कॉर्नर जो एक दिल का है, वो डू वी एक्सप्रेस यस और नो, तो दैट इज डिपेंड ऑन द वन। ठीक है, तो ये वन का काम है। दूसरा, टॉक्स, यू आर टॉकेटिव और नॉट। बातें, बातें कितनी करोगे, वो भी यहाँ से टारगेट करो। 1 नंबर बातों का है। कोई आदमी, उसको दो थप्पड़ मारो तो भी हाँ नहीं करता है ना। किसी को उंगली दिखाई तो वो बोलना शुरू कर देता है। तो हाउ मच यू आर टॉकेटिव, दैट इज ऑल्सो डिकोड फ्रॉम नंबर वन इन योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। उसके बाद में ये आपका पिता हो गया, और ऑफिस में हो गया आपके सीनियर्स। ठीक है, ऑफिस में आपके सीनियर्स हो गए। समझो आप किसी के नीचे जॉब कर रहे होते हो, और मैनेजर में भी सेठ, या आप दुकान पे काम कर रहे हो, तो वैसे तो पापा हैं। ओके। कम बात में समझ लेना, ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है इसकी। सर ईगो भी आएगा ना? ईगो, ईगो आएगा ना। ईगो खराब होगा तभी आएगा, अच्छे में नहीं आएगा। अभी दूसरी चीज क्या है कि एक सेकंड, मेरा लिंक टूटा रे। क्या बोल रहा था मैं, इसके पहले क्या लिखा आप लोगों ने? अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अंडरस्टैंडिंग। मतलब इसको क्या है मालूम है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। अगर इसके सामने रोना धोना करोगे तो ये नहीं वो सुनेगा। क्या है मेन चीज, क्या हुई है, पैसा चाहिए ना, ले निकल ले यहाँ से, है ना।
मतलब लंबे लंबे प्लानिंग नहीं सुनता है। तुम्हारी प्लानिंग ले जाने से पहले एक लाइन में वो समझ जाएगा व्हाट यू मीन। ठीक है, इसको लेक्चर पसंद नहीं है, ये शॉर्ट्स में समझ जाता है व्हाट यू वांट। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और ये है न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टअप। लाइफ में कुछ भी नया करना है तो इट्स नंबर वन। तो जब भी पिरामिड में डबल वन देखते हो तो उसका मतलब कुछ और नहीं है। कोई एंजल नहीं आने वाली है, ठीक है, सब एंजल काम पे हैं, सब बाकी लोगों ने ले लिए अभी एंजल्स को। वो सबको दिख रही है अभी ट्रैफिक है उधर। काम वाली बाई जैसी हालत होगी एंजल्स की, तो कोई आ नहीं रही है। तो यहाँ पर वन 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 का मतलब एक ही है। यूट्यूब पे जाके देख लेना, एक एंजल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, शायद पूरा है या आधा है मुझे नहीं पता, पर है। तो व्हेन यू सी वन 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 मल्टीपल टाइम्स, दैट मीन्स यूनिवर्स सेइंग के भाई साहब स्टार्ट कर कुछ नया। कुछ नया, ठीक है ना। केले की लारी बंद पड़ी थी, तुम शुरू करोगे वो नहीं, न्यू स्टार्टअप, न्यू बिगिनिंग। ओके, ये है नंबर वन। क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे इसके पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बहुत शाने लोग हैं। ठीक है, प्राइमरी स्कूल वाले नहीं है, 10वीं 12वीं कर चुके हैं। हम बहुत शाने हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी वन नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितने, लेट सपोज 3 है। तो मतलब क्या होगा, यू आर वेरी टोकेटिव, वेरी एक्सप्रेसिव। समझे। डेट ऑफ बर्थ के अंदर लोशू ग्रिड अपन बनाएंगे, लोशू ग्रिड में देख लेने का हाउ मेनी टाइम्स 3 इज देयर। जैसे मेरे पास डबल 1 है तो आई एम वेरी टोकेटिव, मेरे से चुप नहीं रहा जाता। लेकिन किसी के पास में क्या होगा, सिंगल 1 होगा, या 1 होगा ही नहीं, तो ही इज नॉट टॉकेटिव एट ऑल। ओके। दूसरा क्या होता है, ये लीडरशिप क्वालिटी है। इसमें एक चीज और नोट करो, ये लीडर है, जहां देखो राजा का नंबर है, किंग। किंग लाइक बिहेव है उसका। क्या हुआ सरस्वती, तूने बताया नहीं मेरे को। तो टाइम नहीं मिला मुझे। ये ऑफिस हे ज्वाइन किया ना, भगवान। पहले वाला ऑफिस छूट दिए। 2-3 दिन से बिजी हैं। तो रिंगटोन लगा लगा देनी थी ना, वो मैं समझ जाता, मैं तो छोड़ चली बाबुल का तेरे। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑथोरिटी है। अभी यहाँ पे याद ये रखना है कि अगर गलती से ड्राइवर 1 हो गया आपका, मूलांक किसी का 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप राजा की तरफ पानी भी नहीं उठाओगे। मम्मी पानी दे, पापा पानी दे। अरे तेरा बाप है, हाँ तो क्या हुआ, पानी तो दे ही सकता है, मैं लाडला हूँ। समझ रहे हो ना। मतलब वो अपने आप को बिहेव करेगा लाइक आई एम किंग। ये इसकी सबसे बड़ी तकलीफ है। ओके। इसलिए कभी भी है ना, न्यूमरोलॉजी को याद नहीं रखना है, सिर्फ ये 9 नंबर्स को याद रखना है। किसी के घर पे जाओ और कोई किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा बच्चा देखा, ऐसी वाइफ या हस्बैंड देखे, दैट मीन वो एक नंबर है, आइदर एज ए ड्राइवर और एज ए कंडक्टर। ठीक है, तो ये याद रखना। अब यहाँ पे होगा क्या, न्यूमरोलॉजी का काम कहाँ शुरू होता है। ये नोट्स पढ़ने से काम हो जाता है, लेकिन लफड़ा कहाँ होता है, कि आपके केस में कहीं ऐसे लोग आएंगे जहां पे 4 बार 1 है सर, लेकिन वो तो क्यों नहीं करता है। होगा ऐसा। ठीक है, ये सर एक न्यूमरोलॉजी का। मेरे फ्रेंड है, उसमें डेट ऑफ बर्थ में हाँ 5 बार बना है। हाँ। तो दस गए ग्यारह काम पे। 1991। बहुत बढ़िया। और वो आदमी बोलता ही नहीं है, वो एक्सप्रेस ही नहीं करता बहुत है। बोलता है सर, हमारा वाला दोस्त तो बहुत बोलता है। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है, एक लाइन लिखो, ब्रैकेट बना देना। न्यूमरोलॉजी में सिंगल टाइम कोई नंबर है तो दैट इज 50%। सिंगल टाइम कोई नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, जैसे सिंगल 1 है, इट इज 50%। 2 टाइम्स है 100%। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी हम बोलेंगे अच्छा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो या तो वो सिंगल है या डबल है। सिंगल को अपन वीक बोलेंगे, 50% है तो थोड़ा वीक है बट है पॉजिटिव। और 2 टाइम्स है तो 100% है वो। लेकिन 3 टाइम्स 4 टाइम्स आ गया, मतलब क्या हो गया, बहुत बातें करेगा ये, बकवास पकाएगा लिटरली। कुछ लोग होते हैं ना, हम बोलते जहां देखो शुरू हो जाए तो इसको इसको मत ले जाओ साथ में, पकाओ, है ना। तो ज्यादा 1 से ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि कई बार हमारे मोबाइल में 3 बार 1 आ गए, ट्रिपल 1 लेने का किसी को भूत चढ़ा था, 4 बार भूत चढ़ा था। तो यहाँ पे सरकार जो है, भारत सरकार, जिसको हमने 1 नंबर बोला, ये सरकार के लती पे आ जाएंगे घर पे। जितने ज्यादा 1 लोग हैं ना, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये हमको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना, लिखना नहीं है इसमें। 1 नंबर ज्यादा बढ़ गया तो गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, पापा से प्रॉब्लम,
समझ रहे हो? जैसे कुछ लोग बोलते हैं मेरे पापा कैसे मेरी नहीं बनती है, या पापा को हेल्थ इश्यूज है, तो 1 नंबर ओवर एक्सेस है। क्लियर है? अभी 1 नंबर कौन है? सूर्य है। पर किसी के बार पास में 3 बार या 4 बार 1 है, तो गलती से भी उसको सूर्य को पानी नहीं चढ़ाना है। क्योंकि एक तो पहले से ही वो एकदम एक्सेस हो चुका है, और तुमने और पानी चढ़ा के दिल है पानी पानी कर रहे हो, है ना? तो पापा का पानी होगा इसमें, और किसी का हो ना हो। ओके, अच्छा जॉब भी लिखो इसको। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 1 नंबर जॉब है। गूगली मारना, ये हमारी रिसर्च में सामने आया। 1 नंबर जॉब है। जिसके डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं है ना, या एक सिंगल टाइम है, वो जॉब के लिए गलियों में फिरता हूँ मैं, मारा मारा, वो वाला गाना गाएगा। मतलब अपॉर्चुनिटीज में ये अभी मोहित भाई के पास में, या जसप्रीत के पास में, या मनीष के पास में, तुम सब लोगों के पास में अगर मिनिमम 2 टाइम्स 2 1 है, तो तुमको काम धंधा मिल जाएगा। कुछ ना कुछ मिलेगा, जीरो नहीं होगा कभी भी तुम्हारी लाइफ से। ठीक है, ये कंफर्म है। लेकिन जिसकी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल टाइम 1 है, उसका वास्तु वास्तु सब बाद में ठीक करना, पहले 1 को पुश करना, उसकी लाइफ में एक एडिशनल 1 घुसेड़ना पड़ेगा तुमको, 1 को बैलेंस करना पड़ेगा। समझे? क्लियर? तो तो सर ये जिसका अगर ज्यादा है, जैसे मेरा 3 बारी है 1 तो। तेरे पास इतने काम है कि तू कंफ्यूज हो जाती है, कौन सा करूँ कौन सा ना करूँ। होता है ना हाँ यही? जी सर। तेरे पास इतने काम है कि तू खुद सर फिर कंफ्यूज से है कौन सा। बोलिएगा। तेरे पास इतने काम है कि तू खुद कंफ्यूज है कौन सा करूँ कौन सा ना करूँ। सर अगर एक भी वन एग्जैक्टली ना exactly, हो तो? सही कह रहे हैं आप। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ। नहीं, आ आ रही रही है। है। सर कट कट के आ रही है आवाज, क्लीन नहीं आ रही है। जिंदगी भी कट ही रही है, अभी कट कट के ही आएगी। सही आ रही है सर, एकदम 1 नंबर। सर अगर मनी, वन ही ना हो तो? मेरे तो सर 3 बर्थ चार्ट में है और 5 है इसमें मोबाइल नंबर में। 1 मिनट में उसके ऊपर आते हैं। अब मैं इसको माइक चेंज कर लेने दे। हेलो, 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 अभी ठीक है? पहले से लाउड है? हाँ सर जी सर। सेम है। हाँ, कहाँ बात कर रहे हो यार, मैंने इतना बड़ा डिवाइस लगा दिया और आप बोलते हो सेम है। मेरा दिल टूट सेम गया। है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी सर। ओके। हाँ, तो इसमें अभी क्या करना है कि जब भी 1 ज्यादा हो जाएंगे, 1 का मतलब क्या, काम। कौन से काम? तो जसप्रीत कहाँ जा रही है? मार्केट जा रही हूँ, तो मोहित भाई बोलेंगे थोड़ी भिंडी ले आना, इधर से मनीष बोलेगा भी जा ही रही है तो थोड़ा सा ये भी ले आना वो भी ले आना, मतलब काम काम है। ठीक है ना? यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 नंबर के, इट इज ऑलवेज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एनी काइंड ऑफ टास्क। ठीक है ना? तो ऐसे ही बस स्टॉप पे खड़ी है, अचानक से मनीष ने देख लिया, मनीष बोलेगा अरे इधर थोड़ी देर रुकना, मेरा पंचर निकल रहा है एक्टिवा, तो वो करना, मैं तब तक पैसे निकाल के लेके आता हूँ। वो भी तेरे लिए काम हो गया। समझ रही? ओवरलोडेड रहेगी तू। और इसमें सबसे बड़ा एक गलती हो जाती है, कुछ जिनके पास में 1 ज्यादा होते हैं, इनके ऊपर आरोप ज्यादा लगते हैं, तेरे बिल फटते होंगे जो काम तूने किए ही नहीं है। हम्म। ठीक है? सर फोकस भी नहीं रह पाते, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चीजें इकट्ठे आ जाती हैं कि फोकस नहीं हो पाते किसी एक काम पे। टू मच फोकस सो नो फोकस, ये बोला जाता है 1 के बारे में। इतना वो फोकस करता है ना, ये भी कर डालू वो भी कर डालू, उसके चक्कर में कुछ नहीं कर पाता है। सिंपल है। प्रायोरिटी सेट कर दो, ये काम मुझे करना है, खत्म कहानी, उसके बाद में दूसरा खिचड़ी लेंगे। हो जाता है, खिचड़ी। है ना? हाँ, दैट इज डिकोडिंग। हमने जिसका नाम रखा है डिकोड, वो यही करना है। नहीं तो गले में माला आला पहनाएंगे थोड़े दिन में, है ना? अपन एक स्टोर डाल देते हैं ऑनलाइन, फिर वहां से ऑर्डर कर देना। वो नहीं करना है हमको। ठीक है ना? क्लियर है 1 नंबर? अच्छा, पापा को हेल्थ इश्यूज भी देगा ये कई सर अभी बार जिन। सर अभी एक एक बार भी नहीं है, वो बीच में रह गया है। आप तब माइक चेंज कर रहे थे, हाँ, मनीष अगर भाई किसी ने के पास, बोला है। हाँ, तो अगर एक भी बार नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बंदा एक्सप्रेसिव नहीं है। उसको काम धंधे में भी प्रॉब्लम आएगी, ना वो अपनी चीजें बता पाएगा ना बातें कर पाएगा। बहुत बेकार हालत है। और उसकी कुंडली में जाके सूर्य देखोगे तो डैमेज मिलेगा।
ओके, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, क्या मनीष भाई का नहीं है? हाँ, 90s वालों का नहीं है एक सर। वन तो दिया है। क्या बात ऐसे कर रहा है, कैसे 19? हो सकता है? मनीष सर का तो होगा, 19 कौन है वो? हाँ, 90s वालों को तो है। क्या हुआ, 2000 2022 है 23 सर। में आया क्या? क्या 2000 बात, राउंड। वो 2000 में? हे भगवान, जीरो, बहुत सारे जीरो लेके आया है तू, आया तो भी जीरो लेके आया, हे भगवान। तूने एंट्री में ही जीरो मार दिए। ये तेरे चक्कर में तो है ना, न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों ने क्या किया मालूम है, कुआ नंबर का जन्म लाए वो लोग, कि 2000 में कोई पैदा हो गया तो उसका क्या करेंगे, उसके चक्कर में 10 साल मजाक करके कुआ नंबर आया, जिसको मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ। हाँ, कुआ नंबर का एक अच्छा चीज है कि उसकी डायरेक्शन को यूज किया जा सकता है फॉर हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, है ना, उसके लिए। चलो, तो एक नंबर समझ जाओगे ना अभी क्या करना है। अभी किसी को देना है नहीं देना है, वो वाले मामले हैं। आ जाओ 2 नंबर ये पे। तो सर बर्थ चार्ट में 3 है और मोबाइल नंबर में 5 है। माई गॉड, कसम से, है ना। तू वो गाना लगा दे, हमारी चाहतों का रुक ना सकेगा फसाना, यूं तू धना धन ना, आरोप पे आरोप चलाता है, काम पे काम चलाते। सर सात लेकिन एक आठ चीज बार याद तो रखना। मेरे पास भी है। हो हाँ, सकता है 10 11 बार ही हो। तो मोहित भाई आएंगे कहीं ना कहीं, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे ही वैसे छोटे मोटे आरोप लग जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। आपके ऊपर तो लगते रहते हैं, आप बाईपास करके कटवट मार के निकल लेते हो, वो अलग बात है। आपने सीख लिए कट मारना इसके लिए, बाकी आरोप तो है वहां पे। ओके, यहाँ हाँ, पर एक कट चीज और है। मारना तो पड़ता है सर, ये तो बात सही है। हाँ हाँ, ले लो। एक एक और, एक दो मोबाइल और ले लो, पासवर्ड में भी वन वन रख लो, जब बर्बाद ही हो ना तो तबीयत से बर्बाद हो जाओ, साला लगना चाहिए कि यार कुछ किया ही हो। कांड करो तो मजेदार करो। ओके, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि वन नंबर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 बार भी है, 2 बार भी है, या 5 बार है, जो भी है, बट अगर वो बात नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेसिव नहीं कर पा रहा है, तो उसको पासवर्ड आसवर्ड कहीं ना कहीं वन 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 ज्यादा चिपका दो, या तो मोबाइल सर नंबर में इतने चिपका दो। वन है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं हूँ मैं। इधर तो धनाधन एक्सप्रेस करता रहता है, कहाँ अरे एक्सप्रेस सर करना है, कहीं बोलने को, आशीष कहाँ भाई कहीं बोलना है नौ बोलने तेरे का नंबर होता है भी लो, चुप नौ रहिएगा। नंबर भी लो, जिगर आएगा उससे। को। तेरे को और कहाँ बोलना है वो बोलना मेरे को। मोहित भाई को भेज देता, वो बात कर लेंगे, मैं समझ रहा हूँ तेरी भावनाओं को। वहां तो हम भी नहीं बोल पाते। मैंने आशीष भाई 9 नंबर लो साथ में, 9 लो 10 बारी, हाँ फिर धड़ल्ले से बोलोगे। हाँ, 9 नंबर ले और ले। 9 ना। हाँ, मनीष भाई अच्छा, आपके पास 9 कितने हैं? 9 तो एक ही है, हाँ मोबाइल तो आप नंबर तो में है, उन्नीस डेट उन्नीस ऑफ बर्थ आप में तो नहीं है। 19 19 19 लगाओ पासवर्ड। अच्छा। 19 लगा दो, 19 बहुत अच्छा काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी वन नंबर किसी के डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो वन नंबर को क्या करोगे, एक सिंपल, हमको न्यूमरोलॉजी के रेमेडीज नहीं सीखने हैं, हम एकदम लॉजिकल बात करते हैं कि एक नंबर किसी की लाइफ में नहीं है तो एक नंबर बढ़ा दो। क्या करोगे, अपने जेब में हमेशा 11 रुपया रखो, 21 रुपये रखो, 11 रुपए की कोई चीज लो, दान करो तो 11 करो, समझ रहे हो, या 111 कर दो अगर ज्यादा है तो, पासवर्ड में 11 डाल दो, मोबाइल में ले लो, कहीं ना कहीं वन नंबर को इनहेंस करो। ठीक है, तो काम क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा यहाँ से। और सबसे बड़ा, सूर्य की आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि वन नंबर सूर्य है, सूर्य के मंत्र जाप करो, सूर्य की डायरेक्शन में सो जाओ। ठीक है, या तो फिर सूर्य को पानी चढ़ाओ, ये याद रखना है। ओके, अच्छा, न्यूमरोलॉजी में ये जल तत्व है, इसका एलिमेंट लिख दो। सन को न्यूमरोलॉजी में वाटर एलिमेंट बोला गया है। पानी पंच तत्व, ये यही लोचा है, एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु करने जाओगे ना तो पूरा ऐसे गोल 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 गोल, क्योंकि यहाँ पे वन नंबर वाटर हो गया, जबकि वहां पे फायर है वो, है ना। बट न्यूमरोलॉजी में इसको वाटर बोला गया, पानी है। सर ये इतना तो इतना मून डिफरेंशिएशन को क्यों है? सेकंड नंबर को क्या बोलेंगे फिर? हाँ, सेकंड नंबर को क्या बोलेंगे? मून तो ऑलरेडी आप बताते हैं कि वाटर एलिमेंट है, तो फिर वो मून वाटर एलिमेंट नहीं है? आधे लोग तो न्यूमरोलॉजी में यही सोच रहे हैं, अभी तक उनका फाइनल ही नहीं हुआ है, प्रेडिक्शन कहाँ से करेंगे।
नहीं, यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में देखो, एक चीज है, 2 नंबर है ना वो, न्यूमरोलॉजी में अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है। ठीक है, 2 नंबर स्टार्ट करो। पृथ्वी तत्व है, मून है, 2 नंबर मून है, अर्थ एलिमेंट, इमोशन है, इमोशन, रानी, मम्मी। आहान ने ज्वाइन किया कि नहीं? हेलो आहान, हेलो, माइक टेस्टिंग। 2 नंबर इमोशन है, चंद्रमा है, माँ है, डिप्लोमेसी है, डिप्लोमैट्स, जिद है, जल्दबाजी है, सेंसिटिविटी है। कैमरे ऑन करो ना यार, दो दो चार लोग, देवानंद जी, मनीष भाई, रामा बेदी, ये कहाँ से हो रामा जी? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, हाय। ऐसे छुप जाओगे तो आपका, आपके नाम के बिल नहीं फटेंगे, सब लोग कैमरे पे रहने का, सबको चांस मिलेगा यूं। तो उसमें क्या इंटरेक्शन होता है, मैं इसीलिए एक्चुअली में कहीं ना कहीं अभी मनीष का तो याद आ गया है मेरे को। अनम्यूट नहीं हो रहा है? 1 मिनट रुको, मैं आपको आ, देखो, आज स्क्रीन पे दिख रहा होगा अनम्यूट के लिए, रामा हाँ जी। जी सर, हाँ दिख गया दिख गया दिख गया। हाँ हाँ। हाँ जी सर, मैं नोएडा से हूँ। ए भगवान, दिल्ली है। सर मेरे को थोड़ा कैमरे के सामने फोकस करने में थोड़ा शर्म सी आती है, इसीलिए मैं कुछ अनम्यूट नहीं, बैठे करती रहने का, कुछ नहीं, बैठे रहने का, कौन कौन सा अपन ऑडिशन में बैठे हैं इसकी ऐसी हूँ। हाँ जी जी। सर, हाँ जी। हाँ है जी ना? सर। मनीष भाई, आप कहाँ से हो? बड़े मनीष, बिना दाढ़ी वाले, क्लीन शेव। कंफ्यूज यार, 3 है मेरे पास में। उनका पॉज चला गया, लगता है गया। सर 1 मिनट डिस्टर्ब करूँ सर? सर हाँ, जिनके ज्यादा या वन हो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या रेमेडी बोली आपने? पानी बोला ना अभी, तो पकड़ लो। पानी यूज नहीं करने का डोनेट कर दो, खत्म कहानी। ओके। पानी पीना भी कम है। लगाओ ना थोड़ा दिमाग, मेरे साथ में रहोगे तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो वास्तु वाले हाल हो जाएंगे। किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने नहीं पकड़ा, सरस्वती तूने भी नहीं पकड़ा। हाँ? अरे सर, मेरे को रिप्लाई तो आप आंसर तो बताएं कि उसका आंसर था वो क्या, देखा व्यस्त ही में। नहीं अब तक, वाह, वही तो, चैट ही इसीलिए नहीं तो मैं किया ग्रुप, था। इसीलिए तो मेरे को ग्रुप डिलीट करने थे। हाँ मनीष भाई, कहाँ से हो सर आप? बोले ना, सर 1 मिनट मैं में सर बोल सकती पानीपत हूँ से हूँ। कुछ? पानीपत। सर मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ रामा जी, बोलो ना। सर मैंने 22 की इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन, सर आई एम 22 बोर्न, मैं ओ, इतना इम्प्रेस हुई आपसे। हाँ जी सर, 22 बॉर्न हूँ सितंबर। पर इतना मैं इम्प्रेस हुई है ना सर, जितनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन आपने 22 नंबर की आपने की है ना, मुझे नहीं लगता किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने की है। उसके ऊपर एक बात बताता हूँ जी। वो 22 वाला मैंने बोला था ना, कैरेक्टर था, कल के परसों स्पेशली उसने मुझे हाँ जी ब्लॉक सर। करके रखा है। उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है, उसको व्हाट्सएप किया, 2 मिनट तेरे से बात करना है, 2 लाइन ही बोलना ही हो। तो उसने कॉल किया, बोले क्या बोला है? मैं कहा थैंक यू, तू लाइफ में आई तो। बोले क्या हुआ? मैंने कहा तेरे को जितना स्टडी किया और मैंने जितना उसके साथ में R&D किया ना, वो सारा 22 मेरे काम आ गया यूं। हम आ गए, हाँ। तो वो बोलती है, बहुत बढ़िया सर, 22 की प्रिडिक्शन बहुत अच्छी करते हो आप। रामा और जी अभी तो बहुत। हाँ, सर आपने इतनी वीडियोस डाली है ना, इतनी वीडियोस डाली है कि हर वीडियो सच बोल रही है 22 को लेकर। लेकिन मैं अभी भी है ना, मैं अभी भी भरा बैठा हूँ अंदर से, अभी तो कुछ चीजें बोलनी बाकी है, मैं बोलूंगा तो मेरे को निकाल दिया जाएगा इंस्टाग्राम से। है ना? बहुत है, 22 का मेरे पास बहुत है एक्चुअल में। और अभी आप मेरे ख्याल से 7वें या 8वें मेरे पास 22 हो, जसप्रीत भी 22 हो, आप भी 22। और कौन है मेरे पास में एक? मैं भी और 22 सर। अरे भगवान, ऋषभ भी 22 है।
22। सर ओके। बहुत टफ लाइफ है सर, बहुत स्ट्रगल्स है लाइफ कुछ में, नहीं है बहुत यार, टफ है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मजाक है। आज चंद्रमा पे आप लोगों की है ना हड़ताल कर देता हूँ मैं। एक चीज मेरे को याद आ गई है, एडो, उसके ऊपर बात करेंगे। हाँ, हम 22 में, सॉरी 2 नंबर पे क्या बोले? चंद्रमा, मम्मी, इमोशंस, पार्टनरशिप। वेरी डिप्लोमेसी, इंपॉर्टेंट। क्वीन। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप न्यूमरोलॉजी में पार्टनरशिप पे कोई नहीं बोला है। पार्टनरशिप है ये हमारी। आइदर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, एनीथिंग, ठीक है। और यहाँ पे 2-3 चीजें बोला हूं मैं। इमोशनल सेंसिटिविटी, जिद, इसमें थोड़ा सा फर्क कर लेना। अगर 2 नंबर ज्यादा है, ठीक है, 222 समझ लेना। अभी लिखना मत बैठो, लिखो, इतने में हम पानी पी लेते हैं। तो मोहित भाई जी, अगर बोल रहे थे सर कि जल तत्व को बढ़ाना है, ये बैलेंस करना है, तो क्या करने चाहिए? पानी कम पीना चाहिए? पानी दान करना चाहिए। दान करना चाहिए? पहली बात तो ये समझो कि भाई साहब, हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में वो एलिमेंट उतने हैं। कम है या ज्यादा है, वट एवर इट इज, ठीक है। तो अगर हमारे पास बॉडी में पानी ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? पानी को इंटेक कम करेंगे, ठीक है। और ज्यादा है तो डोनेट कर देंगे। लेकिन आशीष, ये भी ध्यान रखना है कि तू दुकान चलाता है तो बाजू वाली दुकान को 4 बोतल दे करके 40 रुपया लेके मत आ जाना। वो दान में नहीं गिना जाएगा, ठीक है, पानी कम हो रहा है करके। है ना, प्रॉपरली दान करना है तेरे को। अभी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर को बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे 2 नंबर इमोशन है। मतलब इमोशन क्या होते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा। इमोशन वो चीज है कि जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप खुश होते हो। हेलो। हाँ, पैर छू ले मेरे, आशीर्वाद दे देता हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। हाँ, मैं करता हूँ, रुकना, मैं क्लास में हूँ। हाँ, स्टूडेंट है तो मैं कल आ जाता हूँ, सुबह सुबह पढ़ा देता हूँ, 4 बजे मैं सुबह सुबह ट्यूशन लेता हूँ। तो रखना फोन, मैं बोल रहा हूँ ना क्लास में के बारे में। क्या? धर्म न्यूमरोलॉजी? अरे मेरा नाम ढूंढ लेना मेरे को भाई। वो तेरी वजह से, तू ही पनौती है साला सबसे बड़ी। रख फोन। हाँ, इमोशंस को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना। 22 वैसे ही क्लियर हो जाएगा। इमोशंस क्या है कि कोई चीज हमको अच्छी लगती है या बुरी लगती है, ठीक है, यही इमोशंस है, यही 2 नंबर है। अभी यहाँ पे 2-3 चीज है कि किसी को 10 ताने मारो तो भी उसके कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को कुछ भी बोल दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मिसिंग टू है, इमोशन लेस। अक्सर अक्सर रिलेशंस में, हस्बैंड वाइफ के बीच में और फैमिली में ये चीजें आती है। इसको कोई कदर ही नहीं है, इसके सामने रो, सर पीटो, माथा पीटो, कुछ मतलब नहीं है इस आदमी को, इस औरत को, इस बच्चे को, वट एवर, ठीक है। तो दैट इज इमोशन लेस हो गए। ये मिसिंग टू है, समझ गए ना? टू नहीं है, किसी के पास में इमोशन है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि वो इमोशन लेस है। इमोशन उसके अंदर है, लेकिन वो केयर नहीं करेगा। हेलो, जैसे आप में से अगर कोई भी मेरे को फोन पे आज मेरे को किसी ने तो, आई थिंक पता नहीं है कि नहीं है, एक कोई तो फीमेल है, वो मेरे को पीछे पड़ी है, सर आपसे बात करनी है। मैंने कहा नहीं करनी है मेरे को। अरे क्यों नहीं करोगे बात आप? मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा तेरे को लगता है ना बात करना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। सर आपने बात कहाँ से? मैंने कहा नहीं लगता है। वो मतलब रिक्वेस्ट किए जा रही है, पकाते जा रही है, लेकिन मैं ना। यहाँ पर एक चीज है, मैं इमोशनल केयर नहीं की उस लेडीज की, समझे आप बात को? या समझो मेरी वाइफ बोलती है या मेरा बेटा बोलता है कि पापा मेरे को लग गई है ये वो, ऐसा ऊंचा करके फेंट पकड़ के कार में डाल दूंगा, चल हट, दवाई करो हॉस्पिटल में। जबकि टू वाला, मेरा बेटा तेरे को लग गया, कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा सब ठीक हो जाएगा, ये सब टू प्रेजेंस वाले करते हैं, समझे?
ये इमोशनल केयर भी है, क्योंकि हमने माँ बोला है इसको, चंद्रमा को। तो 22 की सबसे अच्छी चीज है ना कि स्टार्टिंग के जब भी आप इसके टच में आओगे ना 15 दिन, तो माय गॉड, इतना प्यारा बाबू सोना लाड प्यार से प्रेजेंट करेंगे ना, आदमी उधर ढेर हो जाएगा। उसके बाद में 2 हफ्ते के बाद में तीसरा हफ्ता शांति से गुजरेगा, इसकी गारंटी नहीं है। 22 वालों की ये प्रॉब्लम है। हाँ जसप्रीत बोलो। सर ये मेरे साथ है, जबकि मेरे पास डबल टू है, लेकिन मैं सेंसिटिव नहीं हूँ। मुझे ये लाड प्यार नहीं आता, बहुत ही मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। यहाँ तक कि मेरे पास 2 डॉग्स थे, उनको जब भी कुछ भी होता था ना, तो मैं उठा के सीधा ले जाती। ये मेरे खुद का अपनी औलाद भी है, मेरी बेटी भी है, तो मैं उसके लिए भी सेंसिटिव नहीं हूँ कि लाइक कि अगर उसे चोट लगी है तो मैं बैठ के सहलाऊंगी। मैं उसे कहती हूँ उठ चल जा के पहले दवाई लेके आ। हाँ तो 2 नंबर तेरा डैमेज है। सिंपल सी बात, समझ में आया। न्यूमरोलॉजी में जो सीख रहे हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो रहा है किसी के ऊपर, मतलब वो नंबर डैमेज है। ऐसा भी हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 ना हो, लेकिन उसके अंदर डबल 2 के फ्लेवर्स है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि 2 कहीं ना कहीं से आ रहा है। ओके, और सबसे बड़ी बात, अगेन ये भी सोशल मीडिया के इतिहास में कहीं पर भी नहीं है, जब भी कोई लेडीज माँ बन जाती है 2 नंबर एक्टिवेट हो जाता है, भले उसका 2 नंबर मिसिंग हो। इसको लिख लिया जाए। ये नहीं सोचना है कि उसके पास में हमेशा इमोशन लेस रहेगी। द मोमेंट शी प्रेग्नेंट, शी हैव द बेबी, आइदर मेल फीमेल, बच्चा उसके हो गया ना, ऑटोमेटिक इमोशन आ जाते हैं माँ वाले, केयर भी आ जाती है, तो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाता है। जबकि पापा के अंदर 1 नंबर उतना एक्टिवेशन मैंने नहीं देखा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो किए मैंने या जितना भी स्टडी किया लोगों को, वो 1 नंबर का उतना एक्टिव नहीं होता, लेकिन 2 नंबर हो जाता है। फर्क पड़ जाता है, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। ओके, तो एक तो हो गया इमोशनल लेस, ठीक है। एक हो गया इमोशनली वेल बैलेंस, मतलब उसको हर्ट हो रहा है बट ही और शी कैन इग्नोर। ठीक है, जाने दो यार, बच्चा है वो, पागल आदमी है, करने दो। तो बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है 2 की, जहां पे वो इमोशनली बैलेंस है, वो इग्नोर भी करना जानता है। ठीक है, और जरूरत पड़ने पे नाराज हो जाएगा, जरूरत पड़ने पे। ठीक है, एक अच्छा इमोशनल वेल बैलेंस किसको बोलेंगे, जो इग्नोर कर सके, और जरूरत पड़ने पर मेंशन कर रहा हूँ, नाराज हो जाएगा। लेकिन उस नाराजगी में भी ऐसा नहीं कि वो दरवाजे दरवाजे पीट पाट के अंदर बैठ जाएगा, ना, छाती पे खड़ा रहेगा तुम्हारी है ना, लेकिन नाराजगी के साथ में। ये सबसे बड़ी सजा है। किसी को ब्लॉक मत करो, उसका फोन उठाओ लेकिन बात मत करो, इसमें अलग मजा है। ये मुझे 22 नंबर ही सिखा के गया था। सरस्वती गई। हम नहीं सुन रहे सर। आप जो बोल रहे हैं वो मेरा मिसिंग टू है, लेकिन हम बहुत ही इमोशनल है, बहुत बहुत ही वही, केयरिंग। नहीं तू, नहीं तू समझी नहीं, तू समझी नहीं। वो मुझे पता था यहाँ पे सबसे बड़ा रायता फैलता है 2 नंबर में। मेरे पास भी मिसिंग 2 है। अगर आप मेरे सामने रोगे, इमोशनल, पहली शर्त है, लेकिन शर्त है, मिसिंग 2 वाला अगर किसी से बात करता है और अटैच हो गया, ध्यान देना, अटैचमेंट, 2 नंबर एक्टिवेट हो गया, अटैचमेंट का मतलब 2 नंबर एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे प्यार इश्क मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मोहित भाई से मेरा अटैचमेंट है। ठीक है, सरस्वती भी पुरानी है बहुत। सागर तो अपना वास्तु एक्सपर्ट है, वास्तु में कुछ दिमाग खराब करना है उठपटांग, तुमको रेमेडी चाहिए तो सागर को फोन कर देना, है ना। और कौन है आज तो पुराने में, देवानंद जी भी हैं। तो ये इन लोगों के साथ में एक इमोशनल अटैचमेंट रहती है। ये लोग अगर फोन करके मेरे सामने कुछ रोना धोना कर दिए, क्योंकि यहाँ पे एक पाइपलाइन है, 2 नंबर एक्टिवेशन है, एक्टिवेटेड है, तो ये लोग फोन करेंगे ना, तो क्या होगा, थोड़ा सा अगर इनके रोने के साथ में मुझे भी रोना आ जाएगा, समझना बात को, मैं भी इमोशनली डाउन हो जाऊंगा, लेकिन मेरी बातें तड़क के बुआ की रहेंगी, रफ एंड टफ बातें होंगी। अभी सरस्वती तू भी भले इमोशनल है, लेकिन तेरे तू अगर किसी का रोना धोना देखेगी तो तेरी लैंग्वेज तो रफ एंड टफ ही रहेगी। क्या हो गया, ठीक है ना, होता है। तेरा 1 तलाक हुआ, यहाँ पे 4 4 तलाक वाले बैठे हो, जाने तेरे क्या होता है, काय को दिमाग खराब करने का। है ना। तो ये चीज है। अब मेरे को कोई बोलता है कि सर मैं तो फांसी से लटक रहा हूँ, मैंने कहा देख, रस्सी ऐसी अच्छी, मैं उसको क्या बोलता हूँ, मैंने कहा अच्छी मजबूत रस्सी लेना, ये करना वो करना। ऐसा नहीं है नहीं समझ रहे, लेकिन हमारे समझाने का तरीका है ना, वहां पे हम केयरिंग नहीं करेंगे। अरे यार होता है मनीष, टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ हो गया तो मैं बैठा हूँ, ऐसा कर दूंगा, मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा।
ये जो प्यार इश्क मोहब्बत वैसे वाले केयरिंग आंसर नहीं करती होगी सरस्वती, तू क्या करती है? मैंने तो कभी नहीं सुना। बस वही बात है ना। तो इमोशन, ये इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके अंदर इमोशन नहीं है। यहाँ पे हम मिसिंग टू की जब बात करें, मतलब क्या है कि वो इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, समझा बात को? जैसे मुझे कोई लड़की पसंद आ गया, तुझे कोई लड़का पसंद आ गया, तो हम लोग अरे तू मेरे को अच्छा लगता है, वो जो लाड़ प्यार नहीं है, सीधा हम बोल देंगे तू मेरे को अच्छा लगता है, बोल हाँ या ना, ना चल निकल यहाँ से, हाँ तो चल साथ बैठ पीछे। ये है मिसिंग टू, समझ रहे हो? मतलब वहां पे वो नहीं दिखेगा। लेकिन अटैचमेंट हुआ कैसे, लाइक किया कैसे तुमने किसी को, दैट इज, है ना। मेरे 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 साथ में हुआ था एक किस्सा। तो मेरे को किसी ने ऐसे ही अप्रोच कर दिया था। मैं कहा काम धंधा कुछ नहीं है क्या तेरे पास? अरे सर नहीं हूँ। मैंने कहा तेरे को फीलिंग आ रही है, घंटे बजा, मेरे को कोई फीलिंग नहीं आ रही है, किसी दिन आएगी मैं तुझे सामने से फोन कर दूंगा, चल रख फोन, खत्म कहानी। अभी यहाँ पे मतलब क्या है कि इमोशन तीनों तरह के हो गए। गुस्सा जो आपको आ रहा है दैट इज आल्सो इमोशन, रोना धोना भी इमोशंस है, ठीक है। उसके बाद में तुम नाराज हो गए, गुमसुम हो गए, वो भी इमोशन है। अभी कुछ मत लिखना, अभी बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। पूरा गेम 2 नंबर है, पूरा तुम्हारी जिंदगी, बाकी सब नंबर भूल जाओ, बाहर में गए। ओनली 2 नंबर। अभी ध्यान से सुनना, 2 नंबर हमारे इमोशंस है, ये क्लियर है। तुम्हारे इमोशन को किसी ने ट्रिगर किया गलत जगह पे, तुमको गुस्सा आ गया, 9 नंबर एक्टिवेट हो गया, 1 नंबर एक्टिवेट हो गया। उसने एक दो चार गाली गलौज नहीं दिए, फिर भी तुम गाली गलौज करोगे, 4 नंबर, ठीक है। 8 नंबर, 9 नंबर मारपीट डालोगे, समझ रहे हो? 3 नंबर श्राप दे दोगे, तेरा सत्यानाश हो, तेरा फलाना ढिमका, तो घुमा फिरा करके अकेले तुम्हारे इमोशंस के चक्कर में 10 नंबर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर तुमने इस 2 नंबर को पकड़ के रख लिया ना, पागल ही कुछ और बोलने यार, पागल से मजा नहीं आया, कुछ और बोल, कुछ बड़ा वर्ड यूज करना है, गधा, नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आया। ये मजाक करो तुमको कोई छेड़ा नहीं, ये करो। भाभी सुन लेगी ना मोहित भाई, तो 2 नंबर की बैंड मच जाएगी हो। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस किया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं अभी बहुत कुछ अचीव कर गया, बट 2 नंबर को काफी हद तक बैलेंस किया। नहीं तो पहले मेरे को रोना धोना आ जाता था। समझो मेरा फोन किसी ने काट दिया, मेरे को किसी ने ब्लॉक कर दिया, मेरे को ऑफिस में डांट दिया, तो लग जाती थी। लेकिन अभी एक चीज है कि वो फर्क नहीं पड़ता। तो मिसिंग टू में क्या होते हैं, इमोशंस रिलेशंस में नहीं होते, समझ रहे हो? कि वो हम में से जो भी लोग हैं जिनके पास मिसिंग टू है, तो वाइफ बीमार हो गई, हस्बैंड बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया, सारा करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, दवाई दवाई सब कुछ करेंगे, प्रॉपर करेंगे, लेकिन उन चेहरे पे वो एक्सप्रेशन, मेरा बेटा, हाँ मनीष भाई, क्या हुआ सर, बेटा बीमार है, दवाई दिए, ठीक है। मनीष भी सोचेगा साला कहाँ आदमी है, लेकिन वो चेहरे पे वो एक्सप्रेशन नहीं होते। मिसिंग टू वाले की शक्ल ही दिख जाती है वो, है ना, अड़ियल खोपड़ी वाली। मेरी देख लो, मेरा नॉर्मल एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मैं गुस्से में हूँ कि मस्त मूड में हूँ, दैट इज मिसिंग टू, है ना। जैसे कोई शायरी बोले तो वाह 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 क्या बोला है, वो टू वाले करते हैं। टू वालों को मजा आता है। जैसे भी मालूम ना, रामा जी ने अभी बात की, तो उनकी बातों में उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन थे बहुत सारे, आप लोगों ने देखे नहीं देखे, कल रिकॉर्डिंग में देख लेना, है ना। जसप्रीत का देख लो, इनके चेहरे पे एक्सप्रेशन रहते हैं, और टू मिसिंग है, खत्म कहानी। ओके, समझ ला। अभी 2 नंबर का गेम सुनो। सबसे बड़ा नोटिंग, मैं इसके ऊपर एक पूरी क्लास लाने के चक्कर में था, बट थोड़ा बहुत यहाँ बात कर लेते जितना होता है। 2 नंबर जो है ना, अ, सबसे बड़ा नौटंकी है, सबसे बड़ा नौटंकी है जिंदगी का। क्यों? ये तुमको बैठे बैठे खुजली करेगा। अभी तुम मेरे से बात कर रहे हो, बात करते करते कल का सोच रहे हो, है ना, यस्टरडे का सोच रहे हो, 1 घंटे बाद क्या करना है, खाना खाना है, ये 2 नंबर को बैठे बैठे खुजली हो रही है। तुम प्रेजेंट में हो, काम मेरे सामने हो, तो तुमको ये डाइजेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये 2 नंबर बैठे बैठे कुकड़ू कुकड़ू करता रहता है। इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अभी मेरे को किसने बोला, अभी शाम को बात हो रही थी किसी से, तो कल मिलता हूँ। मैंने कहा कल कभी होता ही नहीं है, तो जब मिलेगा वो आज होगा, समझ रहे हो कि नहीं? और कल नाम की कोई चीज नहीं है। जिस फ्यूचर को हम लेकर के टेंशन में हैं, वो होगा ही नहीं। जो पास्ट है वो जा चुका है, और ये 2 नंबर है, इन दोनों के बीच में भगाता है आपको।
आज एक 13 तारीख, 4 तारीख, 4 तारीख, 4 तारीख वाली फीमेल से बात हुई। ऐसे नाच रही है ना, मैं ए पे, वो पहले एक टॉपिक ए बोलती है, मैं ए पे समझाने जाता हूँ, वो सी पे चली जाती है, डी पे चली जाती है, पूरा दिमाग का सत्यानाश मेरा। मैंने कहा माता, जो जा चुका है वो जा चुका है, उसको फॉरगेट करो, तुम ये करो वो करो। बट पूरी उससे 2 घंटे बात करके उसकी साइकोलॉजी मुझे समझ में आ गई। वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रही है अपनी लाइफ में कि मैं कुछ कर लूंगी। लफड़ा क्या हो गया मालूम है? वो पास्ट पकड़ के बैठी है, उसने तुम्हारा करंट खराब कर दिया। जैसे होता है ना कि मनीष मनीष को 4 लड़कियों ने ना बोल दिया, है ना? तो सागर 5वीं लड़की बोले सामने से मरी जा रही है, लेकिन उसको हाँ नहीं बोलेगा। ये भी साला वैसा ही करेगी। तो हमारा जो पुराना डेटा बेस है ना, वो करप्ट डेटा बेस है। डेटा ही क्रैश है वो। ठीक है, और वो 4 कौन थी और 5वीं कौन है? हमको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। तो वी हैव टू बी इन प्रेजेंट, इसको जी लो। फ्यूचर के चक्कर में पूरा लाइफ का सत्यानाश कर दिया हम लोगों ने। इतना टेंशन कौन लेता है? और दिस इज द 2 नंबर जो रात को सोने नहीं देता है। आप सब लोगों ने एक चीज देखी होगी कि रात को हम लोग सोते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर है नहीं है उसकी बात ही नहीं करें, इमोशंस की बात करें। बैंड बजाता ही बजाता है, चाहे है चाहे नहीं है। दोनों ही साइड में डेंजर है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, 9 बजे रात को आप सो गए हो, सुबह 8 बजे उठे हो, फिर भी एक अच्छी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। आपको बॉडी में टायर्डनेस, वीकनेस, एकदम थकान वाला फील होता है कि नहीं होता कई बार ऐसा? और उस दिन को, उस रात को अगर आप याद करो ना, तो उस रात में आपके दिमाग में इमोशन चल रहे थे, कोई ना कोई कहानियां चल रही थी, पैसों की, फलनी ढिंकी, पता नहीं क्या क्या। पूरी नींद खराब कर दी यार, तबीयत की बैंड बजा के रखी हमने बिकॉज ऑफ टू। और नाम फट फट रहे, राहु केतु शनि फलाना ढिमका, कोई नहीं है, अकेला टू जिम्मेदार है। तो इमोशनली बेफिक्रे हो जाओ, बेफिक्रे हो जाओ। लाइक कर रहा है अच्छी बात है, नहीं लाइक कर कोई बात नहीं बेटा, हर कंडीशन में। और मैं इसके ऊपर बहुत दिन रात लगा हुआ हूँ, दिन रात लगा हुआ हूँ मैं अपने अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के लिए। देखो चांदी वांदी कुछ नहीं पहनी है मैंने, नथिंग, कुछ नहीं है, गले में एक धागा है, ये कुछ नहीं है। उल्टा चांदी था मेरे पास, है बस 40। इसके लिए सबसे अच्छा चीज है 40 ग्राम का सिल्वर का ब्रेसलेट या चेन पहन लो, इमोशनली बैलेंस करने के लिए। और सबसे बड़ी बात इसमें एक खतरनाक सेंटेंस था यार बस। हाँ, अ, एक ये जो बटोरने की आदत है, 2 नंबर को अगर लाल किताब से अपन कवर करें या एस्ट्रोलॉजी से कवर करें, तो दो दो नंबर है ना, 4th हाउस का लॉर्ड है, काल पुरुष कुंडली का चौथे घर का मालिक है। लिखो मत रे बाबा, समझो मजा आएगा। 4 नंबर क्या? घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला। ठीक है ना? तो एक तो ये 2 नंबर तुमको फ्यूचर में उसकी तरफ लेके जाएगा। और जितना तुम समेटते जाओगे, जितना तुम खरीदते जाओगे ना, उतने तुम टेंशन में आते हो। फटी पड़ी है आदमी की, इंसान की फटी पड़ी है, मेरा ये ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, है ना? एक 1500 का मोबाइल भी खो जाता है, आदमी को लगता है मर गया ही हूँ। अरे दूसरा 1500 का ले लेना। इतनी बुरी इमोशन की हालत है हमारी। सबसे अच्छे कौन होते? फकीर। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक गुरु और चेला साथ में जा रहे थे। तो किसी राजा ने ना उस गुरु को कुछ दिया होगा या जो भी हुआ होगा था। तो रात को वो लोग चलते चलते जा रहे हैं, हालत टाइट है। तो चेला बोलता है, अरे गुरुदेव, इधर झाड़ है, जंगल है, शांति से मस्त हवा आ रही है, सो जाते हैं। ना, नहीं सोएंगे, नहीं सोएंगे, यहाँ नहीं, थोड़ा चल जाते, गांव आ जाएगा, गांव आ जाएगा, घसीटे ही जा रहा है। फिर कंटाल के साला लफड़ा क्या है, तो वो चेला था, उसके दिमाग में आया, तो उसने कहा एक काम करो गुरु, ये झोला क्या है, मेरे को दे दो, है ना? मैं पकड़ लेता हूँ, आपका शोल्डर पेन कर रहा होगा। इन्हें दे दिया। इसने चलते चलते पीछे से देखा, तो अंदर सोने के गोल्ड था, गोल्ड की ईंटें, बिस्किट जो भी थी। इसने सब रास्ते में फेंक दिए अंधेरे में। गुरुदेव अभी सो जाते हैं यूं। अरे नहीं, बोले आपकी आपकी नींद की प्रॉब्लम है, वो फेंक दी है मैंने। बोले क्या है? बोले वो सारा गोल्ड फेंक दिया, अभी सोई। दोनों उस दिन 2 घंटा सोए, लेकिन मस्ती से सोए, क्योंकि था ही नहीं कुछ खोने के लिए, है ना? तो कुछ बना लूंगा, कुछ खो जाएगा, इसके चक्कर में सबसे बड़ी गेम है ये। तो ये हमें दूर करना पड़ेगा। अब इसको प्रेजेंट में कैसे कनेक्ट करोगे? मेरे पास में 10 लोग हैं, क्लास में 12 लोग हैं,
मैं उनके साथ अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मैं इन लोगों के साथ में हूँ, आप सब लोगों के साथ में। मैं इसको जीना चाहता हूँ, आई एम इन प्रेजेंट। कल क्या हुआ उसकी बात नहीं करूंगा, आने वाले कल की बारे में भी नहीं सोच रहा हूँ। आई एम 100% इन द क्लास। अगर आप लोगों ने देखा होगा ना, मैं कई बार चीजें भूल जाता हूँ, आपने बीच में टोक दिया क्योंकि मैं फ्लो में होता हूँ, है ना। मेरे को बीच में टोका मतलब फ्लो गया मेरा। तो मैं अपने फ्लो में होता हूँ और मैं सब लोगों पे ध्यान रखता हूँ। तो मैं मनीष को भी देख रहा हूँ, ऋषभ को भी देख रहा हूँ, है ना। सबको के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। तो इस प्रेजेंट को एंजॉय करो, इसमें रहो। पर पास्ट को डिलीट मारना ही मारना है तुमको, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और उससे इमोशनली वाट लगी पड़ी है। पर 22 वालों के साथ में यही होता है। सबसे अच्छे सुखी लोग कौन से होते हैं आपने देखा होगा, मुंह फट लोग होते हैं ना। आज के बाद मेरे को गाली मत देना साले, सर फोड़ दूंगा, ठीक है ना। दोस्त है तो इज्जत में रह जा। वो आदमी सुकून से जी रहा है। और हम, हाँ, जसप्रीत फोन करेगी रामा को, आज है ना मोहित गाली दिया मेरे को, मेरे को गाली दी। हाँ, अंकल क्या रिपेयर्स में लेते होंगे और भी बढ़िया होंगे। तो खाई दे इनको। मैं तो भाई देखा दूसरे को तो देखो मिट्टी का खुली बात कर जैसे दूसरे को लगे तो आने मुगली देनी। दूसरा चीज, दूसरा चीज क्या है कि लेट सपोज हम हमारे बच्चे को डांटते हैं या किसी को डांटते हैं ना, तो कई बार हम क्या करते हैं मालूम है, उसका पूरा ना हिस्ट्री बायोग्राफी ज्योग्राफी पूरा लेके बैठते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं। लास्ट टाइम भी तूने मेरा फोन काट दिया था, फलाना ढीमका, क्यों याद रखा है रे भाई साहब तुमने। ये डेटा का क्या करने का है। और जहाँ यहाँ पे जो 22 और 22 के बारे में एक चीज बोलता हूँ, मैंने 22 मेरे पास एक शख्स ऐसा है ना जो इतना बिंदास है ना, माशा अल्लाह है। उसको कुछ भी बोलो घंटा फर्क नहीं पड़ता, कुछ बोल दो आपको जो बोलेगा, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हम सर आपसे बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा कमा लेते, पैसा जा पड़ेगा थोड़ा। मतलब इतना जिंदा दिल आदमी, उससे मैं थोड़ा सा अभी मतलब इम्प्रेस हो रहा हूँ यार। जब बोलते हैं ना अपन किसी को कॉपी कर रहे हैं, तो मैं उससे थोड़ा सीख रहा हूँ। मैंने कहा इतना कैसे हो सकता है यार, फर्स्ट क्लास। उसको बोल दिया ये करना है। यहाँ पे तो ऐसे खा रहे थे दिखने को है देखने में भी किसी ऊपर है। बना नमन को ना बोलना नहीं लाए, वैदिक लीला ला रहा है, हाँ। तो यहाँ पर ये चीज बहुत याद रखना। और सबसे बड़ी एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी बच्चों को डांटता था। तो पिछले दो लास्ट टाइम भी तूने ये किया था वो किया था फलाना ढीमका, नहीं मजा आया। बट मैं ये 2 नंबर पे प्रेजेंट में रहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बच्चे को आज का डांट देता हूँ, देख ये जो तुझे लास्ट बोला है कि ये मेरा टेबल गंदा मत कर, तेरी जो चीजें तू हटा दे, मुझे क्लास लेनी है, नीट एंड क्लीन कर दे, उसमें वो ज्यादा कर लेगा।
लेकिन जब भी वो पास्ट के 10 डेटा लेकर के बात की जाती है ना, तो सामने वाला बहुत डोमिनेटिंग फील करता है। हेलो, समझ रहे हो बात को? आज की बात को लो, क्या करके रखा है यार। और थोड़ी लैंग्वेज में मैंने टोन चेंज कर दिया। पहले तो मतलब वो सारी बातें जब मैं ये 2 नंबर के बारे में सोच के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सोच के जब मैंने खुद को रिवाइज किया ना, तो मुझे इतना गुस्सा आया कि साला इस लैंग्वेज में तो तेरे से कोई बात करेगा तू गला दबा देगा। लेकिन वो बच्चे हैं, तू बाप है तो तू कुछ भी करेगा, किसी भी तरीके से बात करेगा तो गलत है। तो मैंने थोड़ा सा टोन पे भी काम किया कि मैं थोड़ा सॉफ्ट हो जाऊं, प्यार से भी तो बोला जा सकता है। समझे? तो 22 वालों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिद छोड़ देंगे। और एक 22 को मैंने काम धंधे पे लगाया है। देखते हैं वो कितना ऊपर आएगा। आएगा तो मैं सबके साथ में उसको मतलब एकदम माशाल्लाह इंट्रोड्यूस करा दूंगा। मैंने उसको एक ही काम दिया है। 22 है, छोटे छोटे टारगेट कर। कनाडा से है वो। क्या नाम है, वो भी पंजाबी है, मोहित भाई, आपके वाले ही है। बहुत बहुत मजेदार है वो मतलब मैं अभी राजस्थान गया था, पूरी नाइट उससे ही बात होती रही मेरी। क्योंकि रात को ड्राइव करते समय सब लुढ़क गए, मैं करूँ क्या। तो मेरे को याद आया, मैंने कहा उसने बात करने के लिए बोला था, तो शी इज 22। तो उसको मैंने एक ही काम दिया, मैं कहा छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना। तो उसने बोला कि सर मैं ऑकल्ट में हूँ ऑलरेडी, बट ऐसा ऐसा होता है मेरे पास में ही। तो मैंने कहा एक काम कर, 5 टारगेट कर तू, 1 लाख का टारगेट कर, 5 इस महीने के, ये मंथ एंड तक तुझे 5 क्लाइंट चाहिए, 1 लाख रुपए तुझे उससे कमाना है। छोटा सा टारगेट कर। अगर ये 5 अचीव हो जाता है, नेक्स्ट मंथ में अपन टारगेट करेंगे 15 या 20 का। होले होले इसको बढ़ाते हैं। तो सर कुछ सब्जेक्ट ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे मुझे नहीं आते, मैंने कहा मेरे को दे देना। प्रॉब्लम वो नहीं है, तू आगे बढ़, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो उसने बोला सर कि ये भी ठीक है। तो अगर वो फॉलो करती है, 22 को एक ही चीज करना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ, छोटे छोटे अचीवमेंट लाओ, तो छोड़ दोगे आप लोग, 1 साल भर के अंदर तुम कहाँ से कहाँ निकल जाओगे। अनबिलीवेबल हो, मास्टर बिल्डर बोला गया है इसको, मास्टर बिल्डर। और अगेन एक दिमाग से निकाल निकाल देना, 22 फोर नहीं है। ठीक है ना, जो बोलता है बोलने दो उसको। उसके वीडियो ज्यादा शेयर करो, ऐसे ही लोगों की जरूरत है हमको जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाएं। तभी तो लोग हमारे पास आएंगे ना। पूरा रायता फैल जाएगा, उसके बाद में लास्ट में समेटने का मजा अलग है। वो तो इसके लिए क्या करो, 22 मास्टर नंबर है, बट इट इज नॉट फोर, इट इज 2। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, छोटे छोटे टारगेट करो कि मुझे ये महीने में ये करना है, ये हफ्ते में ये करना है। हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेकर के, रिलेशन को लेकर के छोटे छोटे प्रोजेक्ट करो। 22 का प्रॉब्लम क्या है मालूम है, सीधा बंगले की बात करता है और दरिया किनारे। कैसे साइकिल तो ली नहीं जा रही है बेटा, तू बंगला तक कैसे पहुंचेगा। फिर उसी के अंदर उसका रोना धोना चलता रहता है, अंदर के अंदर घुट घुट के मरता है। तो ये प्रोजेक्ट है ना, तुम्हारी औकात वो है, बट स्टेप बाय स्टेप। है ना, मैं भी सोच लूं 1 करोड़ स्टूडेंट लेके बैठ जाऊं, नहीं पॉसिबल है। नो वे। ओवरनाइट में कुछ नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके होगा। सिंपल सी चीजें। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट टारगेट करो, बहुत स्मूथली लाइफ चलेगी। और दूसरा, सेंसिटिविटी को खत्म कर दो, बिंदास हो जाओ। है ना, तेरी माँ का तो तेरी माँ का, ऐसा बोल दो, हिसाब किताब क्लियर कर दो, मुंह पे बोल दो। सब लोग, सब लोग यहाँ पे 2 नंबर को अगेन भूल जाओ। अगर तुमको कोई छेड़ रहा है ना, तेरी माँ का, हाँ तेरी माँ का ही हूँ, बिल्कुल सेम टू यू। जैसे आप बोलते हैं थैंक यू, ये वो सेम टू यू, तो बस ये शुरू कर दो। हिसाब पेंडिंग रखो ही मत साला। होता है क्या मालूम है, ये टू प्रेजेंट और मिसिंग के चक्कर में अंदर गलते रहते हो, गलना। सर मैंने सर ये मैंने 2 ही हफ्ते से शुरू किया है। अभी लिखा है मैंने ईशा को 2-3 बारी, सेम हाँ। टू सेम। सच्ची बोल रहा हूँ ये। मैं 2 दिन से है ना, रात को है ना लेट सो रहा हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ कि प्रेजेंट पे काम करने के लिए क्या क्या किया जाए, क्योंकि इमोशन तो इमोशन है, बीच में आ ही जाएंगे। है ना, तो ना बोल दो। तो ये सबसे अच्छा है। बॉस ने तुमको झाड़ दिया, तुम भी झाड़ दो, तुम आदमी ही बेकार हो यार, जब देखो तो कैसे, मतलब उसकी तरीके से, लेकिन हिसाब किताब क्लियर रखो। और ये सक्सेसफुल लोग हैं, आप देखना आपके टच में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, इनका रोना धोना नहीं चलता है। वो जगह पे हिसाब किताब कर डालते हैं। है ना। और हम लोग प्लानिंग करते हैं, नेक्स्ट टाइम आने दे उसको आटे में, कभी ना कभी तो आटे में आएगा। वो तुम प्लानिंग कर रहे हो और वो शांति से खा पी के सोए, हर तुम यहाँ भूखे सोए हो साला। ऊपर से घर में लड़ाई कर रहे हो, वो अलग से करो ही मत उधर ही, ए रुक जा। वो दो दो गाली, नहीं नहीं रुक जा यार, मेरा भी तो है ना, तूने 2 गाली दी है, मेरा भी चांस बनता है यार। 40 गाली सुना दो, लेकिन खत्म करो। हिसाब किताब नीट एंड क्लीन, ये सबसे बड़ा सीख लो। वो वाला होगा नहीं हमसे। स्पिरिचुअलिज्म में जो बोलता है जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको सब फर्क ही पड़ता है और कुछ नहीं पड़ता है।
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट की धज्जियां तुरंत उड़ती है। तो निठल्ले हम हो नहीं सकते। इसीलिए तो आज तक दूसरा कोई महावीर नहीं बना, ना कोई दूसरा बुद्ध बना, ना कोई साई हुआ, ना कुछ हुआ। सबको मिर्ची लगती है ना। तो ये सब बकवास बातें हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कंट्रोवर्सी, जितने भी बाबाओं के आते हैं, नए नए बाबा जी के भी कंट्रोवर्सीज आ जाते हैं, उनको कुछ बोल दो तो। बाबा रामदेव भी तो वो साड़ी पहन के भाग गया था, क्यों भाई साहब, दिल पे आ गई थी उसके भी बात। तो ये सब चीजें छोड़ दो, सीधा हिसाब करो तबीयत से एकदम। और उसके चक्कर में पुराना सारा डेटा है ना, वो भी फेंक दो। वो 10 साल का पूरा डेटा अगर घर की लड़ाई है ना, तो वो वहां उतार दो। मैं पहले एक गलती करता था, ऑफिस में अगर लोचा हो गया, तो घर पे आकर के एक तो सड़ी गली शक्ल लेके आने का, पूरे घर की एनर्जी की सत्यानाश करने का, फिर ढूंढने का कहीं ना कहीं कोई मिल जाए तो उसको धोने का, है ना, डोमिनेट करने का, बच्चा मिल गया, वाइफ मिल गया, यही करते हैं ना हम लोग कहीं ना कहीं, जो मिला उसको। फिर है ना, किसी से तो बात हो रही थी, तो हाँ, उस बात में एक डिसीजन हम लोगों का, एक रिसर्च में एक चीज सामने आई कि ऑफिस का टेंशन ऑफिस का है। पहली बात तो मैं घर पे लेके आया क्यों, है ना। घर के लोग एनर्जी के साथ मेरा वेलकम कर रहे हैं कि भाई साहब हस्बैंड आएंगे, पापा आएंगे, थोड़ा सा टाइम पास करेंगे। और पापा इधर सत्यानाश भूत प्रेत बन के आया हुआ है। तो मैंने 4 जनों की एनर्जी का बैंड बजा दिया। और हम चाहते क्या है कि हमको देख के सब खुश हो जाए, बेटा तेरी शक्ल तू खुद ही देख ले, तू खुद ही डर जाएगा। हालत ये हो जाती है हमारी। तो हमें एनवायरनमेंट खराब नहीं करना है ना। हम यूनिसेफ यूनेस्को वाले, हमको एनवायरनमेंट खराब करना नहीं है। वो ट्रम्प वम्प करने दो, उन लोगों को ठेका दे के रखा है। तो ये हिसाब किताब कर दो, ठीक है। रात को 12 बजे 2 बजे भी हिसाब कर देना, लेकिन कर देना। अभी से एक ठान लो, और कुछ सीखो ना सीखो, ये सीख लो। फिर 2 नंबर एकदम बैलेंस रहेगा। फिर तुमको महादेव सर पे बैठाएंगे कि ये सही आदमी है, तो एकदम और बिंदास दूसरा प्रैक्टिकली। वाला दूसरा वाला ना भूले तो क्या करेंगे? क्या? मेन खड्डा तो तब होता है ना, हम भूलने को तैयार है हाँ, 10 साल का, दूसरा वाला नहीं भूले तो क्या करना? यही तो लफड़ा है ना। मैं रामा को कुछ बोल दूं, रामा क्या सोचेगी मेरे बारे में, आधी जिंदगी तो इसमें निकल गई है माँ की। नहीं बाद नहीं, में क्या, वो वो उसका टेंशन है। रमा जी क्या सोचेंगे वो नहीं। मैं हाँ, भूलने को तैयार हूँ, जसप्रीत जी भूलने को तैयार है, नहीं भूलने को तैयार है। तो हो गया वो ये, जसप्रीत का टेंशन। ऐसे कैसे तेरी बारी आई, तू पापा बन रहा है, मैं नहीं बनने देती पापा तेरे को। नहीं नहीं, मैं तो अगर यही जसप्रीत निपटाऊंगी तेरे को। जसप्रीत अगर नहीं भूल रही है ना, तो चार चार डायलॉग और दे देने के, और याद कर, जब याद करने ही बैठी है थोड़े और ले ले बेटा, है ना। ऐसी की तैसी हूँ। तो फिर मेरे तो को वही फोन कलेश आ करता था। जाता है, फिर वही कलेश आ जाता है। नहीं नहीं, कलेश का है, कलेश तब है जब आप ट्रिगर होते हो। मैं बता रहा हूँ मैं। देखो, कलेश को अगर लाइफ से खत्म करना है ना, तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला है। मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, उसके ऊपर दुनिया भर का सोच समझ के मैंने उसको लाइफ में एक्सेप्ट किया। एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार क्लासेस कुछ ऐसी हो जाती है कि जिसमें 12 बज जाती है, 11:30 12 बज जाती है। और वाइफ की बीच में तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो एक बार वाइफ मेरा मेरा वेट करती है वो जब तक। और मैं उसको आजकल ज्यादा ही केयर दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी उसको हेल्थ इश्यूज रहती है ना, तो मजा आता है। मतलब वो और हम दोनों अभी क्लास के बाद में भी धमाल करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, एक दूसरे की उड़ाएंगे, कुछ ना कुछ हम लोगों का चलता रहता है। तो अभी वो मेरे लिए वेट कर रही है। 10:30 बजे मुझे दरवाजा खोल के बोल के गई है। 11 बज गए, 11:30 बज गए। फिर अंदर गए तो मेरी जो धुलाई हुई होगी सोचो, है ना। फिर मेरा भी सनक रहा था। ये जो आप बोल रहे हो ना मोहित भाई, ट्रिगर नहीं होने दिया, मैं थोड़ा सा उसको देखा, और ये स्माइली फेस लेकर के ही देखा। हंसने का नहीं है, तो मैंने ऐसा शक्ल बना लिया। मैं अंदर से हंस रहा था। मेरा कितना क्यूट लग रहा है ना। लेकिन हंस नहीं सकता था मैं, क्योंकि जेलर सामने था। फिर मैंने चीज, मैं चुपचाप ही रहा, मैं कुछ नहीं बोला, हालांकि मेरे को सनक रही थी। और जब गुस्से में वो जो बोलती है ना कोई भी वाइफ, तो वो ऐसे ऐसे ट्रिगर पॉइंट मारती है ना, कि वो साथ पुश्ते याद आ जाती है। तो वो सारी चीजें चल रही है। फिर मैंने एक चीज सोची कि यार ये गुस्सा कर क्यों रही है, ये पता है तुझे। मैं खुद से बातें कर रहा था, बेटा तूने 10:30 बजे बोला था, वो दिन भर तेरा वेट करती है। शाम को तू कंसल्टेशन के नाम पे बकवास चलता रहता है तेरा, उसके बाद में क्लासेस। और वो तेरा पूरे दिन के अंदर तू 1 1.5 घंटा जो तेरे से वो एक्सपेक्ट करती, वो भी तू नहीं दे पा रहा है। और ये तेरे साथ होता तो मेरा दिमाग बोला लाते घूसों से माँ हिसाब कर देता मैं। तो बेटा वही है। और जब ये मैंने सोचा ना, तो सोचो ये सोच के कितना लाड़ प्यार आएगा, गुस्सा आएगा ही नहीं आपको। तो यही चीज है रिलेशन की।
आइदर वी आर हस्बैंड वाइफ और वी आर फ्रेंड्स, और बाप बेटे माँ बेटे वॉट एवर। ये जिस दिन समझ लोगे ना, सामने वाले के पैर में जूते डाल दोगे ना, झगड़े होंगे ही नहीं, ट्रिगर होगा ही नहीं भाई साहब, आप दूसरे ही आदमी बन जाओगे। लेकिन हम लोग हमारी वाली करते हैं। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता था कि मैं तो कमा रहा हूँ, मैं तो क्लास में नहीं किया मैंने। उसके अलावा भी मेरी एक लाइफ है कि आई एम द हस्बैंड, आई एम द डैड, मैं एम्प्लॉय भी हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ, बट मैं एक हस्बैंड भी हूँ। तो वो ड्यूटी मुझे निभानी पड़ेगी, मैं नहीं निभा रहा हूँ तो सिंपल सी बात है। समझ रहे हो बात को? अब मेरे पापा आते हैं तो उस समय मैं उनको टाइम नहीं दे पाता उसके लिए, तो उसने भी मेरे को एक बार बोले पापा आते हैं, कम से कम उनके पास में थोड़ा तो टाइम निकालो। अब यहाँ पे अगेन मैंने वो बिजनेस वाले फालतू डायलॉग नहीं मारे, मैं पापा के पास में जाके बैठ गया और पापा से फिर बातें की और गाँव में क्या चल रहा था, तो उनसे बातें करके और मजा आया। तो यहाँ पर दो चीजें हैं लर्निंग के लिए, कि अगर मैं ट्रिगर कर हो जाता तो पुराने 10 बातें मैं निकाल के वाइफ को सुनाता, वाइफ मुझे सुनाती, पूरी रात महाकाल हो जाती। ठीक है। पर लास्ट में मैंने प्यार से इसको सॉरी बोल दिया, तो सही है यार, तूने मेरा वेट किया था, ऐसा वैसा, मैं गलत आदमी हूँ, बकवास आदमी हूँ, ये सत्य कट्टु सत्य है। झगड़ा हुआ ही नहीं एक्चुअली में, वहां पे एक कूल एनवायरनमेंट हो गया। वो भी खुश हो गई कि नहीं यार बंदा मेरे को समझा। समझ रहे हो ना? आप गुस्सा क्यों होते हैं, हम लोग गुस्सा कब होते हैं, जब सामने वाला समझता नहीं है। यही बेसिक प्रिंसिपल है सारे रिलेशंस की। बात पैसों की नहीं है, कमाने धमाने की वजह से कोई दुखी नहीं है। अगर एक दूसरे से कोई नाराज है तो बिकॉज ऑफ हम जो चाहते हैं वो समझता नहीं है। फिर सबके अपने अपने एक्सप्रेशन के तरीके हैं, कोई गुस्से में, कोई रो दो करके, कोई गाली गलौज करके। समझ रहे हो ना? सबके अपने अपने तरीके हैं। ये तरीके डिकोड कर लो, खत्म कहानी। फिर लाइफ से बढ़िया खूबसूरत चीज आपको कोई मिलेगी नहीं। आपका परिवार, आपका घर, सब अच्छा लगेगा। आपके घर के अंदर अगर लीकेज आ रही है, फिर चिल्लम चिल्ली शुरू, आप बिल्डर को गालियां दोगे, इसको गालियां, लेकिन थोड़ा सा बैठ के सोचना घर में लीकेज आ क्यों रही है, प्रॉब्लम है। रोते धोते गालियां देकर के भी आपको उसको ठीक तो कराना ही है। तो तुम्हारा घर है यार, जिसके अंदर तुम रहते हो, पूरा परिवार सेफ्टी के साथ है, आज उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी है, तुम हाथ ऊपर कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, गलत बात है। तो तुम बातें करना सीखो। अभी मेरी हालत ये होगी है ना कि इसके चक्कर में मैं अपने घर में जो प्लांट्स हैं उनसे भी बात करता हूँ। तो कल कल के आज मैं बहुत मतलब थका वका परेशान था, तो मैं आया, आके बैठा, मैंने मेरी नजर पड़ी प्लांट के ऊपर। तो मेरे को एक चीज याद है, ये मेरा वेट कर रहे होंगे यार कि मैं डेली इनको पानी वानी उनके पास में थोड़ी देर जाके बैठा हूँ। मैं बैठा आज, और एक चीज मैंने देखी, जब मैं उनके पास बैठता हूँ, उनको अच्छे से नीट एंड क्लीन वगैरह करता हूँ, नेक्स्ट 2 दिन में वो लोग ज्यादा ग्रो कर लेते हैं। इट इज। तो हम क्या देखते हैं, वो वाली चीज है। बाकी करो अपने हिसाब से, है ना? और दूसरे एक ही चीज याद रखना कि इसी के चक्कर में ना, इसी आर्ग्यूमेंट, इसी इमोशंस के चक्कर में हम सबसे बड़ी गंदी चीज क्या करते हैं, पता नहीं क्या देख के तेरे से शादी की थी, तू घंटा कमाएगा, तू तेरी लाइफ में घंटा करेगा। हम बेटे को भी बोलते तू क्या पढ़ेगा, तू क्या कर लेगा। समझ रहे हो? और इन सब के चक्कर में तुम चैंट करते हो, शिद्दत से बोलते हो, है ना? वो शाहरुख खान बोलता था, शिद्दत से जब आप किसी को चाहो तो वो पूरे कायनात, तो तुम शिद्दत से ये बोलते हो तू क्या घंटा कमाएगा, तू क्या घंटा माँ बाप की सेवा करेगा। बाकी तो आपको पता है आप अपनी लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हो, है ना? माँ बहन सब बोल देते हैं हम लोग। अब वो बच्चे से तुम कैसे उम्मीद करो, क्योंकि एक बच्चे के लिए, एक फैमिली मेंबर्स के लिए, हम जितने भी फैमिलीज में हैं उसमें हम भी एक हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत अगर हमारी फैमिली बन जाए ना, सोचो हम लोग कहाँ होते। लेकिन एक बच्चे को समझने वाले पेरेंट्स ही नहीं है, वही उसको गाली गलौज कर रहे हैं, घंटा पड़ेगा, तू लास्ट टाइम भी फेल हुआ था, इस टाइम भी। उसको, एक तो तुमको उसका पास्ट याद है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, एक तो तुमको उसका पास्ट याद है कि लास्ट टाइम भी वो 3rd डिवीजन हुआ था, और तुमने अभी उसको वापस ट्रिगर किया पास्ट से। एक तो हम यहाँ पर खुद को ही पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहिए, ये हम सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करें, उसको भी पास्ट याद दिला रहे हैं। समझ रहे हो? तो ड्रामा कितना बिगड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं गलत हम ही हैं। तो भी प्रेजेंट में रहोगे कैसे, नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो एक काम करो, तुम जो सांसें ले रहे हो ना, तो यहाँ फील होगा नाक में, उसको देखते रहो, वो सबसे बड़ा प्रेजेंट है, एक एक सेकंड का प्रेजेंट है। उधर ध्यान दो, दिमाग नहीं चल रहा है तो। और जिस दिन तुम लोगों ने इसके ऊपर काम कर लिया ना, तुमको एस्ट्रो वास्तु न्यूमरो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तुम्हारा फैमिली एकजुट हो जाएगा। तुम बोलो ना अपने भाई को, मैं बैठा हूँ इसकी मान, चाल निकाल तू, देखते ही। वो फीलिंग हमको कोई मिल ही नहीं रही है। मानते हो कि नहीं मानते हो? हम सब लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं कि हमको फैमिली से वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, नहीं तो हम ऐसी की तैसी कर दें। तो यहाँ पर तकलीफ क्या मालूम है? अगर हम शुरू करें कि जा मनीष, बैठा हूं मैं, तो अगर मैं कभी डालूंगा तो मनीष आके खड़ा होगा, अरे बैठे हैं हम इसकी ऐसी की तैसी, जलसा कर देंगे, तुम टेंशन ना लो। समझ लो, ये चीज करनी पड़ेगी। जैसे मोहित भाई ने बीच में वो मोबाइल एप्लीकेशन जो थोड़ा सा डेड पड़ा हुआ था, तो मोहित भाई ने ऐसे, अरे चालू करो, लॉन्च करो, पैसा नहीं कमाने का, देखा जाएगा जो होगा। 2 दिन के अंदर मैंने ऐप को पूरा रीडिजाइन करके लॉन्च कर दिया। मैं क्यों कर पाया? समझ रहे हो बात को? तो अभी जब ये क्लासेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी क्लासेस के बाद में, आज पता नहीं जो भी हो, 10-12 लोग हो, ठीक है ना, अभी कल अपन लाल किताब की बात करते हैं। अभी आप सब लोग यार सर निकलो, निकालो लाल किताब, देखेंगे। हम तो बैठे हैं साला, कोशिश करते हैं जो आए वो सही, नहीं तो अपन 3 लोग बैठ के पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लो, करते हैं। यही कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। आप मेरे को दोगे तो मुझे भी याद आएगा कि मुझे आपको देना है। समझ रहे हो ना? यही है, सारा गेम यही है। हमें अपने बेटे को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और मैंने कई ऐसी फैमिलीज को देखा है ना, जो अपने बच्चे को कभी डांटते नहीं है, उसको एक अलग लेवल पे समझाते हैं, डांटते हैं बट एक अलग लेवल से समझाते हैं, उसको उसमें मजा आता है। और हमने क्या किया मालूम है? ढोलक की तरह मार पीट करके हमारे बच्चे को इतना वो किया है ना, कि स्कूल में टीचर भी पीट के परेशान है, इसको कितना भी मारो असर ही नहीं है। होता है ना कई बार ऐसा। तो हमने तो उसको और बड़ा नालायक बना दिया, बेटा तू तो थोड़ा था, थोड़ा मैंने बना दिया, थोड़ा टीचर ने। तो ये चीजें, इसके ऊपर काम करो, क्योंकि जिंदगी कुछ और है। ये ऑकल्ट नहीं है, ये सब बहानाबाजी है। ऑकल्ट सिर्फ आपको थोड़ा सा समझा देगा। तो मैं ऑकल्ट को ऐसे ही पढ़ाना चाहता हूँ कि शायद हम जान जाए कि हम ऐसे हैं क्यों हैं। ठीक है, अभी मेरा मिसिंग 2 है, चांदी पहन लो, ओम नमः शिवाय कर लो, महादेव कुछ नहीं चढ़ाने का है मेरे को, नहीं चढ़ाने का है। अभी क्या करने का है बोलो? और वो दूध चढ़ाते समय भी मैं तो किसी के नाम की माँ बहन करता रहता हूँ। फिर उधर कोई बोलेगा कि ये तो गलत तरीका है। समझ रहे हो बात को? तो कब तक हम बहाने बनाएंगे कि हम ये पहन ले तो ठीक हो जाएगा, वो पहन ले तो ठीक हो जाएगा? वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट अवर सेल्फ कि हम यहाँ पे थोड़े से गलत है। इट कैन बी मोर स्मूथ, थोड़ा सा हो जाता है, इंस्टेंट होता है। बट एक्सेप्ट करना सीखो लाइफ में, एक्सेप्ट करना सीखो। सबसे बड़ा चेंजेस अगर लाइफ में लाना है, सिर्फ एक्सेप्ट कर लो। अगर ऑफिस में बॉस डांट रहा है और तुम्हारी गलती है, एक्सेप्ट कर लो और दिल से, मुंह से मत बोल देना नाटक करके, सॉरी सर आई विल टेक केयर। उसके ऊपर थोड़ा सोचना है, यार वास्तव में गलती हो गई, शायद मैंने कर लिया होता तो हो जाता। द मोमेंट सेकंड वो मिस्टेक जिंदगी में नहीं होगी। ये मैं खुद का तजुर्बा बता रहा हूँ। और मैंने अभी तो मेरा एमडी भी कई बार मेरे को चिल्लाता है, तो बोल देता हूँ, सर कोई बहानेबाजी नहीं, सर मेरी गलती है, मैं दूसरे कामों में लगा हुआ, और ये मेरे को 1-2 बार ट्रिगर भी हुआ था, बट मैंने कहा करते 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 मेरी लापरवाही है, मैंने गलती की है और ये स्किप हुआ, मैं नहीं कर पाया, मैं लापरवाह हूँ, मेरी गलती है, ये लेवल पे बात करता हूँ मैं। तो फिर वो एक ही चीज बोलता है, देवेंद्र थोड़ा संभालना ही। मैं कहा, नहीं सर करेंगे। तो उसको मजा आता है, समझ रहे हो बात? ट्रस्ट बढ़ जाता है। अगर आपके और मेरे बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए और वहां पे आप सरेंडर कर दो दिल से, और डिटेल में उसको सरेंडर कर दो कि यस सर यहाँ गलती हुई, तो वहां पे ट्रस्ट किस लेवल पे चला जाएगा वो सोचो। लेकिन हम ये करना ही नहीं चाहते। हम सब अलाउद्दीन खिलजी के जमाई हैं, है ना? हम थोड़ी झुकेंगे, ये चीज है। हाँ, यस यस। 5 मिनट। तो ये है लाइफ। सर हाँ हमारे मोहित भाई जमाने बोल। में ही मैन होता था, ही मैन। अलाउद्दीन चिश्ती नहीं होता था। अभी यहाँ पे एक चीज और याद आती है, अपना हिटलर का नाम लिया। हिटलर ने क्या किया मालूम है? हिटलर ने बस मारो पीटो, खत्म कर दो, यही उसके इमोशन थे। ठीक है, उसने सब कुछ कर दिया। तो 2 नंबर अकेला है, अब अगेन बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे 22 जिद्दी होते हैं, 2 नंबर में जिद होती है। यही जसप्रीत या ये रमा जी है, या जितने भी, और कौन है, ये ऋषभ भी आई थिंक है ना। ये 22 वाले अगर जिद पकड़ ले, हाँ अच्छा मनीष तू भी है, तुम लोग जिद पकड़ लो। लेकिन जिद कैसी होनी चाहिए
कि नहीं मुझे ये महीने के अंदर 5 क्लाइंट लाने हैं, लाख रुपया पूरा करना है, तो 22 वाले पागल हो जाते हैं उस काम के पीछे। लेकिन इनकी जिद क्या है, तूने मुझे ब्लॉक किया ना, मैं तेरी वाट लगा दूंगा, तूने मेरे को ऐसा किया, इनका ट्रैफिक कहीं और जा रहा साला, हम्म। है ना, तेरी मेरी के निगेटिव चक्कर में ज्यादा ये रहता है। लोग। अरे मेरे पास है ना, मैंने 22 वालों से सबसे ज्यादा बात की है, जब से वो वीडियो डाला ना उसके बाद में मेरे को कॉल आता है सिर्फ घुमा फिरा करके 22। मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ, फिर और समझता हूँ अच्छा यहाँ से 4 डेटा और निकला। तो ये लोग हमारा ट्रैफिक गलत जगह पे, सिंपल सी बात है। अगर ये चीज हम लोग सही जगह पे डाल दें तो हो जाएगा। और दूसरा, एकदम वो भी मत करो, क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी चीज के जो है उसमें खुश रहना सीखना पड़ेगा। हमारे पास जो भी है उसमें खुश रहना सीखना पड़ेगा। और न्यूमरोलॉजी से ये तो सीख ही जाओगे ये 5 दिन में, कि हस्बैंड ऐसा क्यों है, बेटा ऐसा क्यों है, वाइफ ऐसी क्यों है, सबके अपने अपने नेचर बिहेवियर है यार। ठीक है ना, जो तू वो अपना जो तेरे को पसंद है वो मेरे को पसंद है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज तू 9 नंबर है, तुझे स्पाइसी फूड पसंद है और मेरे अंदर मिसिंग 9 है, तो मुझे स्पाइसी फूड चाहिए ही नहीं, सिंपल बेसिक चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे झगड़ा, तूने मिर्ची डाल दी, अरे मेरे को पसंद है, अरे मेरे को नहीं पसंद है, अरे माता, सिंपल सी बात है कि हस्बैंड को मिर्ची नहीं चाहिए, तो एक ही काम करेंगे कि थोड़ा सा खाना पहले निकाल दो, फिर तेरा पूरा मिर्ची 2 किलो डाल दे, है ना, और धुआं उड़ा दे पूरे घर में। सिंपल सी चीज है। और दूसरा, डाउट करना स्टार्ट करो, जिंदगी का एक नया फार्मूला बनाओ, डाउट करो हर चीज पे, विश्वास बंद कर दो। विश्वास महाभारत में मर गया है, उसके बाद में ना तो उसकी अस्थि विसर्जन हुई है, ना वो जिंदा हुआ है, ना वो पितृ बना है, कुछ नहीं हुआ, सबसे बड़ा विश्वासघात महाभारत में ही हुआ है। और विश्वासघात ही हुआ उसमें, और कुछ नहीं हुआ है, महाभारत नहीं हुआ है। विश्वासघात हुआ है पहले। हर किसी ने एक दूसरे के विश्वास की धज्जियां उड़ाई है। और ये डायलॉग मेरा नहीं है, अगेन क्रेडिट में नहीं लेता हूं, मेरा भाई मजाक मजाक में और बोलता है उसको कभी। सबसे बड़ा बेनिफिट कृष्ण ने दिया है, भगवान कृष्ण। सब सब। तो यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को एक और चीज समझ में आई, क्योंकि मैं आजकल बहुत सोच रहा हूँ ना ये प्रेजेंट फ्यूचर के चक्कर में। तो अगर आप किसी चीज पे डाउट करते हो ना, अगर आप लोग ये मानते हो कि आप स्पिरिचुअल हो, झूठे हो, घंटा कोई स्पिरिचुअलिज्म नहीं है आपके अंदर, बकवास बात है। श्रद्धा और स्पिरिचुअलिज्म में फर्क है। श्रद्धा कब आती है मालूम है, जैसे आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट आया, ठीक है, लेकिन आप मेरी बातें सुनते 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 को रिलेट कर रहे हो, उसको कनेक्ट कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, डाइजेस्ट हो रहा है, ये श्रद्धा है। ठीक है। तो डाउट करो हर चीज पे, ये मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, ये सीधा है ये टेढ़ा है, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन खड़े करो, भगवान के ऊपर भी खड़े करो। तो क्या होगा मालूम है, भगवान के ऊपर भी क्वेश्चन खड़े किए तो कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस के आंसर भी तो ढूंढोगे। जैसे जैसे आंसर ढूंढते जाओगे, फिर जो भगवान के करीब हो जाओगे ना, वो होगा संन्यास, वो होगा सन्यासी, भले घर में बैठे हुए। अभी मोहित भाई ने बोल दिया, हमने मान लिया, मैंने बोल दिया, आप लोगों ने मान लिया, तो ये भरोसे पे दुनिया चल रही है। और इसका मजा लेना हो तो जसप्रीत और मोहित भाई दोनों मिल करके काम करो, कोई अच्छा सा अगर जमीन पड़ा हुआ है कहीं खेती बाड़ी में, ठीक है, उसमें कल परसों जाकर के कोई पुरानी मूर्ति कहीं से पत्थर की उठा के गाड़ दो, जेसीबी ले जाके, 6 महीने बाद ये मनीष को सपना आएगा, है ना, कि यहाँ पे मूर्ति है, फिर ढोल नगाड़ों के साथ में अपन वो मूर्ति बाहर निकालेंगे और .270 डिग्री वेस्ट में वो मूर्ति को डालेंगे, वाह 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 वाह। ठीक है। उसके बाजू में जसप्रीत और मोहित भाई मिलकर के प्लॉट 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 डिजाइन करेंगे। ठीक है। और इधर हम भी बाबा जी वहाँ, एकदम इजी है, पैसा कमाना मजाक है इसकी, ऐसी भी तो दूसरा राम मंदिर तैयार। मजाक है, पैसा कमाना मजाक है। कौन बोला, मेरा किसी से तो है ना, कल बात हो रहा था तो वो चिढ़ गया मेरे से, मेरे को याद आया तो मैं बताता हूँ। क्या बात हुआ था। हाँ, अभी यही देखो, इंस्टाग्राम पे है ना, अ, ये क्या बोलते हैं, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, एक नए अभी बबू जी आए हैं वास्तु वाले, है ना, कोट वोट पहन के, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट में ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर घड़ी लगा दो, कैश फ्लो आ जाएगा। अरे तेरी ऐसी की तेज, किसी को पता है आएगा नहीं आएगा। लेकिन वो जो सूट वूट में फलाना ढीमका, उसके चक्कर में उसके हाथ से घड़ियां भी बिक रही है साउथ ईस्ट में, बैंड बाजा बारात लग रही है। अभी और इसको सुनना, अगर एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में सीखनी है ना, तो वो राजू महाराज करके है ना, वो दाढ़ी वाला गाली देता है, सबको गाली देता है वो, एक है नौटंकी भाई, उसका आज गलती हाँ से एक वीडियो, एस्ट्रो का है, बंगाल का है वो।
पता नहीं जान, लेकिन खोपड़ी है भाई साहब, खोपड़ी हाँ है उसने उसने एक चीज बोली। गजब। अभी मैंने एक वीडियो देखा, वो आज उस वीडियो में उसने जीडी वशिष्ठ को उल्टा पुल्टा बोला। पूरा किसी 2 दिन से लगा हुआ है उसी के ऊपर। ये नहीं, वो सबको देता है गाली। उसने एक चीज बोली। नहीं नहीं, जीडी वशिष्ठ के एक ऊपर। एक मिनट अब। सर वो दिल्ली वाला है, दिल्ली वाला। जो भी जीडी वशिष्ठ तो दिल्ली का है, बट ये कहाँ का है नहीं पता मुझे। अभी नहीं लॉजिक ये देखो, ये भी उसने जो दिल्ली बोला का ना। ये है ये। बंगाल का है सर। नहीं नहीं, दिल्ली का है उमंग ये। पहले तनेजा। वो आंटियों को दे रहा था तो जीडी गाली, वशिष्ठ पीछे दिल्ली का है, उमंग जो तनेजा नहीं, जो उमंग मतलब तनेजा तो तनेजा उमंग अपने दिमाग तनेजा। से बाहर है। हाँ उमंग उमंग तनेजा तनेजा। वो बेकार आदमी है कि वो क्या कर रहा है, सबको यानी ये कर रहा है, क्या बोलते हैं आज की भाषा में क्या बोलते हैं, रोस्ट कर रहा है, और कुछ नहीं। लेकिन इसमें ये राजू महाराज से मुझे अच्छा क्या लगा, उसने क्या बोला कि चंद्रमा होता है हमारी छाती। उसने एक चीज बोली कि एक जने की वाइफ को उसने क्या पहना दिया, चंद्रमा और सूर्य माणिक, समझना, चंद्रमा और माणिक दोनों पहना दिया। और उसने एक चीज बोली जो मेरे को भी समझ में आ गई। उसने बोला कि भाई चौथा घर होता है छाती, वो है चंद्रमा पानी। और पूरे शास्त्र उठा के ले लो, गूगल दुनिया सर्च कर लो, कभी भी चंद्रमा, मोती और माणक, फायर, वाटर प्लस फायर, दो स्टोन कभी एक साथ से नहीं पहनाए जाते हैं। तेरी वाइफ को नस नाड़ी का प्रॉब्लम हो गया, चलने फिरने की प्रॉब्लम हो गई क्योंकि सूर्य डैमेज हो गया पानी के साथ में मिलकर के, छाती में दर्द शुरू हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ये वो। फिर वो गाली दिया जेडी आशीष को। मैंने कहा कर, उसने समझाया वो, तो अपने को थोड़ा बहुत आता है। मैंने कहा सही बनता है। तो देखो छाप रहे हैं वशीष जी। तो वो तो ये टीम है मजा। बैठा है, वो है पूरा। हाँ, पूरा टीम बैठा के रखा है मार्केटिंग पे, मुझे लगता है अच्छा खासा खर्च करते हो। वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। अभी ये जसप्रीत है, जसप्रीत है तो जसप्रीत अभी प्रॉपर्टी का काम करती है, कुछ नहीं करना है जसप्रीत को। कोई अगर बंगला बहुत महंगे में, कोई प्रॉपर्टी है जो बेच ही नहीं रहा है, नाटक कर रहा है, वहां के लोग नाटक कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। एक दिन रात को है ना, वहां पे नींबू नींबू उतार करके चार लोगों से बोलना है, इधर भूत है, इधर भूत है, इधर भूत है, बवाल कर दो। है ना, वो 5 करोड़ का प्रॉपर्टी 50 लाख में बेच के चला जाएगा। उसके बाद में मोहित भाई देवेंद्र सर को बुलाएंगे, देवेंद्र सर वहां पे माला जप, जप माला छापा तिलक करेंगे। भूत को हमने बाटली में बंद कर दिया, फेंक दिया, फिर हम वो बेचेंगे इसको 2.5 2.5 करोड़ में। इसलिए पूरी दुनिया है ना, पैसा कमाना सबसे इजी काम है। एक चीज याद रखना, पैसा कमाना सबसे इजी काम है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरी गांव में, आई थिंक मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, तो मैं पैदल गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा था। तो हमारे गांव में एक ऐसा खोपड़ी है जो इसी तरीके से कमा रहा है। तो कुछ तो बात कर रहा था, तो मैं बोला क्या चल रहा है। देवेंद्र तू सुबह जा रहा है स्कूल, शाम को आता है, ये स्कूल स्कूल सब छोड़, सुबह जा, दिन भर में लोगों को बेवकूफ बना, और शाम को घर पे आ जा, पैसा ही पैसा है। अभी ये सब भूल गया मैं, सालों की बात है। अभी पता क्या चला मालूम है, इधर दमन में वो बंदा ऐसे पंडित बन के बैठा हुआ है। मैंने कहा ये, तुमने एक दिन नंबर ढूंढा, फोन किया, अरे आ ना दमन में, अपना मस्त बंगला है ना, 2 फ्लैट हैं, भाड़े पे चल रहे, ये वो। मैंने कहा इसकी ऐसी की सर, तैसी, दिल्ली में इसको ऐसे मिल। बहुत है। हाँ, सर दिल्ली में ऐसे बहुत है। अभी परसों मैं एक से मिलके आई हूँ, वो अपना इंटीरियर कराना चाहते थे, वो पता चला कि वो बाबा जी है। और आपको पता है उस बाबा जी की असलियत क्या थी? वो मेरे फादर के पास आता था वो। ठीक है, तो उसको तो मैं जानती थी, जैसे ही मैंने देखा तो मैं समझ गई, मैंने कहा ये तो वही बंदा है। और सर वो चोरी चकारी में सबसे आगे था उस टाइम पे। हुआ क्या कि उसने थोड़े टाइम, मतलब ये सारी चीजों में इन्वॉल्व रहा, जेल होके आया। उसके बाद जब बाहर आया ना, तो उसने अपना, अपन लाल किताब का कर रहे थे ना, उसने लाल किताब बहुत अच्छे से पढ़ ली। अब है हाँ, क्या कि उस वो मंदिर, कोई किसी मंदिर में उसने कुछ पैसा वैसा भी चढ़ा दिया, कहीं से हाँ। कमा के लाया या क्या किया। तो पाँच हम्म। छह लाख उस मंदिर पे चढ़ा दिया, तो वहां का बाबा बन गया वो। अब क्या है बहुत कि बढ़िया। पूरी दुनिया उसे पूज रही है, पूरी दुनिया पैसे दे रही है, और वो जो भी प्रिडिक्शन करता है वो लाल किताब का कर देता है। नहीं, इसमें क्या लाल करूं किताब मालूम है। टोना टोटका करता है ये। देखो आपको रेस्पेक्ट चाहिए ना, एक आपको रेस्पेक्ट चाहिए ना, तो एक काम करना, ऋषभ तू क्या करेगा मालूम है। हाँ सर। ऋषभ है, रमा हो, आप सब लोग एक काम करना, जब भी अपने रिश्तेदारों के घर पे जाओ, उनके घर पे बच्चे होते ही हैं, ठीक है ना, जब भी निकलो 500 500 के नोट देके आ जाओ। अरे यार रमा जैसी हो भाभी नहीं यार, रमा 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 हो जाएगा, ऋषभ 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 हो जाएगा। सही ये बात है। करो, नाटक करो, ये सब, ये मत सोचो कि मनीष तुम्हारी तारीफ कब करेगा। मनीष के घर पे जाओ,
मनीष वो 5 स्टार कैडबरी की 10 रुपए की एक्सपेक्ट कर रहा है, साला 1000 रुपए की आइसक्रीम लेके जाए उसकी, वो हिल जाए। साला ये क्या है? यही मजा है। तुम्हारे घर पे है ना, ज्यादा मत करो, पूरे साल भर में 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम, ये अगर मिडिल क्लास में हो तो 1-1 किलो सब लेके आओ। ठीक है। चाय पे कोई बैठे तो 2-4 कटोरियों में रख दो, काजू बादाम किशमिश अखरोट फलाना ढिमका, उसकी फट जाए सामने आने की, खा तो वो 2 काजू भी नहीं पाएगा, ये गारंटी बोलता हूँ, पूरे साल भर टिकेंगे। और मेरे सामने तो मत रखना, ठीक है, मैं तो पूरे खत्म करता हूँ। मैं छोड़ता नहीं हूँ, ड्राई फ्रूट मिले झूठ तो। झूठ झूठ। है। नहीं कर हाँ, सके सर, कहाँ खत्म हुए? कौन से? कहाँ अरे मेरे खत्म को तो किया आपने? आपके घर पे खाने के लिए आया, मुझे खाना खाना था ना आपके यहाँ पे, तकलीफ ये है। अभी मैं आपके घर पे चाय पीने आता तो फिर गए काम से, अभी जसप्रीत से नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, जसप्रीत को तैयार रखना, काजू बादाम एकदम महंगे वाले। ठीक है ना, वही खाएंगे। अभी होता क्या मालूम है, सामने वाला, अरे यार, अरे यार आशीष के घर पे काजू बादाम ये वो, हालांकि वो ऐसे ऐसे लेने जाएगा ना तो भी इसकी फटेगी यार, लू के नहीं लू के नहीं लू। तो वो चीजें रखो, थोड़ा फील गुड करो ना। मैं यही करता हूँ, और ये मैंने सीखा कहाँ से मालूम है? अगेन ये मेरा आइडिया नहीं था, अवध ओझा का, आपने सुना होगा। अवध ओझा करके यूट्यूब पे सर्च करना, उसके रील्स देखना। वो क्या बोलता है, हम जब भी गांव जाते हैं तो हमारे स्टूडेंट वो आईएएस आईपीएस के मतलब ट्रेनिंग लेता है ना, तो वो उसने बोला कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास में गाड़ी वाड़ी सब है, तो सबको बोल देता हूँ गाड़ी लेके चलो रे, गाँव जाना ही है। 5 बोलेरो स्कॉर्पियो लेकर के मैं गाँव जाता हूँ, पूरे गाँव में हो हल्ला, इसकी ऐसी की तैसी। और गांव में क्या, आशीष को 15,000 रुपया दे चुका हूँ, मनीष को 10,000 रुपया दे चुका हूँ, जब भी चाहिए तो 25-50 हजार रुपया लाख रुपया दे के ही आता हूँ। तो मेरे जाते ही आशीष हार लेके आ जाएगा, मनीष अरे छतरी लेके आ जाएगा। पूरे गांव में ढिंडोरा इसकी ऐसी की तैसी, पैसा है कि नहीं ये पता ही नहीं है, वो हम जानते हैं। समझ रहे हो? ये हो हल्ला करना स्टार्ट करो, मैं वही नहीं कर रहा। सर सर इतनी दूर कहाँ जाना है, अनुपम खेर कह तो गया है। हाँ। ये वो धंधा है जिसमें लाखों जाते हैं, करोड़ों आते हैं। हाँ, लाख को जाते करोड़ आते, वो चीज है। और हम लोग हमारी जिंदगी कहाँ पूरा फिट कर रहे हैं पूरा मालूम है? दिखावे की दुनिया है सर। हाँ। जितना और हम लोग दिखाओ क्या उतना सब, पाओ नहीं, ऐसा है। हमारी हमारी खुजली क्या है मालूम है? हम सरस्वती की शादी में गिफ्ट देंगे। ठीक है, वहां पे मनीष अलग से वीडियो वो कैमरा, आशीष और ये लेकर के देखेंगे, और मोहित भाई देंगे, वो बॉक्स होगा बड़ा, उसमें एक छोटा बॉक्स होगा, उसमें एक छोटा बॉक्स होगा, उसमें एक छोटा बॉक्स होगा, उसमें छोटा बॉक्स होगा। हमारी गणित यही है ना? इतने में कोई क्या करेगा? एक 20-25 हजार रुपये का कुछ बड़ा सा आइटम ला करके वो एकदम स्टेज पे फोटो खिंचवा के जाएगा, और वो मेन फ्रेम रहेगी अपना सरस्वती के घर पे। नहीं नहीं, अंकल जी आए थे, बहुत सारा लेके आए थे, पापा जी खुद बोलेंगे इनका फोटो लगाओ मैं। अरे वो अंकल सर, अंकल वाला फोटो साइड में जाने दी, ये मैं नहीं हूँ। पता चला मोहित भाई का फोटो बहुत बड़ा आया उधर, और हम सब लोगों कैमरे में मेरे ठिठोरी कर रहे थे। समझे ना? तो दिस इज द गेम। जो भी रिश्तेदार में जो भी ज्यादा बोलता है ना, उसके घर पे साला बच्चा बेटी जो भी मिले ना, 1,500 1,000 रुपया चिपका के आ जाओ, फट जानी चाहिए उसकी, दोबारा बोलेगा ही नहीं, नहीं अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये मैं सुना हूँ, मैं किया हुआ वो तो जाके चक्कर में, तो मैं राजस्थान जाता हूँ, 2-5 हजार रुपया छोड़ सर के ही आ इसमें जाता हूँ। सर इसमें एक क्लॉज है। हाँ। जो आपने बोला वो बात सही है, लेकिन वो अपने ताए और चाचे के यहाँ मत करो, वो पीठ पीछे बोलेंगे साला ये 2 नंबर का कमा रहा है। नहीं, मेरे को एक चीज है, बोलने दो मोहित भाई, बोलने दो। अभी आशीष को पूछो या मनीष को पूछो, या हम सब ये पूछे ना, तो हमारे पीछे क्या कमाता है आशीष, क्या है मनीष, क्या करे, घंटों भाई एक्टिवा लेके घूम रहा है, पिछला टायर भी एकदम घिस गया, ये सब बातें करते हैं। उस समय दे के आओ, गांव जाओ तो भाड़े की गाड़ी लेके जाओ। ली है एक्चुअली में पार्टनरशिप में, वो तो टूरिस्ट पे चलती है ये। 2,000 रुपया दे के आओ, हर महीने का लाख रुपया भाड़ा आ रहा है। तो उनको बोलने दो। जैसे हम मुकेश अंबानी के बारे में, मुकेश अंबानी पैसे वाला, अडानी पैसे वाला, हम लोग उसको चार्ज कर रहे हैं यार। नहीं नहीं सर, वो ठीक है, लेकिन हम्म। सिर्फ ताए, मतलब जो ताई होती है और जो चाची होती है, यही दोनों को हमेशा लगी रहती है कि इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है। मैं इन तो दो क्या को करता छोड़ दो, बाकी सब पे लगाओ, आशीष भाई पे लगाओ, देवेंद्र सर पे लगाओ, किसी पे भी लगाओ, अरे ये दो हूँ को मैं। हटाओ। रिश्तेदारों की बातें कर रहे हो यहाँ पे। हाँ हाँ नहीं, हाँ। आप नहीं मामा नहीं, के यहाँ जाओगे तो कुछ नहीं होगा जसप्रीत जी, आप अपने ननिहाल साइड पे जाओगे ना, वो कुछ नहीं कहेंगे। खुश होते हैं लेकिन वो आप लोग, खुश अपने होते हैं। दतियाल साइड पे जाओगे ना तो उनको बहुत चिढ़ रहती है। नहीं तो मैं क्या करता हूँ मालूम है मोहित भाई?
मुझे चिढ़ाने में मजा आता है। चलो कोई अभी चिढ़ तो तक रहा है यार। वो सेंसिटिविटी छोड़ दो। सर उनकी नजर सही नहीं होती। अब अगली बार आप देखना, उनको मत चिढ़ाना, मामा को और बाकी दोस्तों यारों को सब कराना, ज्यादा मजा आएगा। नहीं, मेरे पास एक आंटी है। वो आंटी का क्या लोचा है मालूम है, वो जलती है। मतलब उसके बारे में सुना है कि वो समझो टोने टोटके कर देती है, ये कर देती है। उसके पास में मैं एकदम फकीर। आंटी के एकदम ओवर एक्टिंग। वाइफ नहीं, वाइफ तो खड़ी नहीं होती है, मैं ही करता हूँ पूरा घर का काम, झाड़ू कचरा पोछा। फिर वो खुद ही सर पे हाथ को, मेरा बेटा मेरा लाला सब ठीक हो जाएगा, ठीक। वहां पे ही है। यही सीखना है हमको। क्योंकि एक चीज याद रखना, भगवान ने हमें यहाँ पर सब कुछ ठीक लिख है। के भेजा है। ठीक है, हमारी कुंडली भी लिखी देखो। हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो हमको एक रोल दे दिया गया है। ठीक है, कि हम में से कुछ लोग आबाद होंगे, कुछ बर्बाद होंगे, कुछ चकनाचूर होंगे। अभी तुम कैसे होंगे, इस रोल को कैसे प्ले करते हो, हंसते खेलते, है ना, क्या रोते धोते, चॉइस इज योर्स। क्लास ठीक है। इन क्लास में। चलो जी। चलो ठीक। ओके। सर आज 10:30 इतना ही। हो गए। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ आज के लिए इतना ही। ठीक है, समझ जाओ तो ठीक है। ओके सर, और अभी आप भाभी के पास जाओ। बाकी मेरे पास एक आइडिया आ गया है, वो कल सुबह डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, इसलिए 2-5 हज़ार रुपये हमेशा जेब में सेपरेट वो दान के लिए रखना। ठीक है, जहां जाओ वहां पे ऐसा फैला दो। ठीक है, करके देखना, याद करोगे, मैं किया हूँ, मतलब मजा आ गया। है ना। किसी से भी मिलो, बोले कर्जे पे लेकर के भी एक बार दे देना, मांग गया, वो कर्जा वाला उतना परेशान नहीं करेगा जितना मजा वहां से आएगा। अरे अरे, फोन भी करेंगे। है ना। और अभी राजस्थान में गाड़ी जाती है तो अरे अरे, देवेंद्र भाई, देवेंद्र भाई। पहले हम किधर भी बैठ जाते थे, अभी व्यवस्थित बैठाया जाता है भाई साहब, काम का आदमी है। वो अवध हो जाने बोला कि मनीष को टेंशन है, साला 10,000 रुपया दिया है, तो अगर मनीष अच्छे से केयर नहीं करेगा। और मैं बोलूंगा गाय, उसने खुद तो बोला कि ट्रम्प है वो पंजाब का मुख्यमंत्री है ही हूँ। तो मनीष भी बोलता है, यस ओझा सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आशीष भी बोल रहा है, क्योंकि पता है नहीं बोलेगा तो पैसा मांग लेगा, तो पैसा है नहीं हमारे पास में। है ना। तो उसने अपनी पूरी गैंग बना के रखी है, पैसा बांट बांट के। यही तो नेतागिरी है ना, मोदी मोदी मोदी, क्या चल रहा है, यही चल रहा है, 500-500 रुपये में बिक जाते लोग। तो करना पड़ेगा ये। तो जिंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी हमने बनाई है। ठीक है। तो होमवर्क में याद रखना, कम से कम 2-5 हज़ार रुपये के ड्राई फ्रूट लाने। ठीक है, अच्छी वाली कटोरियाँ लाना, महंगी वाली, दिखने में एकदम शानदार, वो घिसी पीटी कुछ मत ले लेना। वो सिर्फ उसी के लिए होंगी, जैसे ही कोई घर पे आए बस वो रख देना है। और वो काजू बादाम वापस रख देना है, ठीक है ना, बन्नी में। अगर महंगा पड़ रहा है तो, नहीं तो खा जाना। और उनके सामने तुमको एक आध भी उठा के खाना है कि नहीं खाना है, खाना है। लेकिन एकदम प्यार से, एकदम ऐसे खाना ना, मतलब बहुत बड़ी चीज है तो वो शर्मा जाए। ठीक है ना। और फिर साथ में चाहिए तो एक सींग और चना भी रख देना। वो सींग चना उठा लेगा, समझ जाने का भाई साहब गई भैंस पानी में। तो खेलते रहो भगवान कृष्ण की तरह, हंसते रहो, खेलते रहो, मस्त रहो, मजे करो। टाटा। 1 नंबर सर, 1 नंबर। हाँ, आज 1 नंबर से ही शुरू हुआ था, 1 नंबर पे ही खत्म करना पड़ेगा।